फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा इजी है पैसा बनाना, और वो मैं आपने लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा बेटर है फॉरेक्स मार्केट, और कम रिस्क से आप कितना ज्यादा पैसा बना सकते हो। लिटरली $100 के अकाउंट्स को हम $1000 कर सकते हैं, और $1000 के अकाउंट्स को $10,000 और $1,00,000 के अकाउंट भी कर सकते हैं। 3 महीने की नहीं, 6 महीने की नहीं, 1 साल की भी नहीं, पूरे 1.5 साल का या 2 साल का भी आपको डेटा दिखाऊंगा लाइव इसी वीडियो के अंदर कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया। क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं, 99.9% ऐसे लोग हैं जो कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, इस एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप 100 गुना पैसा बना सकते हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखें। ट्रांसपेरेंसी ऐसे कि सारा का सारा आपको 1.5 साल का मंथ बाय मंथ आपको प्रॉफिट दिखाएंगे कि एक भी महीना हमने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे हमें लॉस हुआ हो। हर एक महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, कितने रिस्क के साथ प्रॉफिट लिया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरी कहानी भी 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली 9 साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था। फॉरेक्स मार्केट को मैंने 4 से 5 साल पहले स्टार्ट किया था जब कोविड हिट हुआ था। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट से शिफ्ट किया था फॉरेक्स मार्केट के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैंने कैसे स्टार्ट किया था, आपकी तरह ही काफी सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। 10,000 रुपए थे मेरे पास। 10,000 रुपए भी मेरी कोई इनकम नहीं थी। जस्ट आफ्टर स्कूल मैंने स्टार्ट किया था। सिर्फ 10,000 रुपए थे। किसी फ्रेंड से लिए, किसी फैमिली से लिए, किसी से 2,000 रुपए लिए, किसी से 1,000 रुपए लिए। ऐसे करते करते मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 10,000 रुपए जब इन्वेस्ट किए 2016 2017 के अंदर, निफ्टी के अंदर बुल मार्केट चल रही थी। बुल मार्केट चल रही थी तो सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। तो जब बिगिनर लक चलता है तो आपको पता है कि सारे के सारे जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं और आप आंख बंद करके भी पैसा इन्वेस्ट कर दो किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आपको पता है कि वो 10,000 रुपए 1,00,000 रुपए भी बन सकते हैं। सेम चीज मेरे साथ हुई। 10,000 रुपए डाले, वो धीरे धीरे 6 महीने 9 महीने के अंदर बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपए हो गए। 50,000 रुपए जब हुए तो मुझे लगा कि 5 गुना मेरा पैसा बन चुका है, और अब 50,000 रुपए से मैं ईजिली 5,000 10,000 रुपए महीने का कमा सकता हूँ। लेकिन जब बिगनर्स लक हिट होता है आपका कि आपने 5 गुना 10 गुना पैसा कर लिया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आपको लगता है कि आपने हर एक चीज अचीव कर ली। लेकिन तभी आपको ठोकर लगती है उसी टाइम। 50,000 रुपए के बाद जब पता चला कि मार्केट फॉल भी कर सकती है, 2017 की जब रैली आई उसके बाद जब मैंने पैसा बनाया उसके बाद फॉल भी आया। क्योंकि मार्केट कभी भी 45 डिग्री के एंगल में या 90 डिग्री के एंगल में सिर्फ ऊपर नहीं जाती। जब वो नीचे आती है तो सबके कपड़े भी फाड़ के रख सकती है। इतनी ज्यादा पावर होती है मार्केट के अंदर कि वो आपके क्रिप्टो के पोर्टफोलियो या स्टॉक के पोर्टफोलियो या फिर फॉरेक्स के पोर्टफोलियो को 80% तक ड्रॉडाउन लेके आ सकती है। लेकिन आज की क्लास में हम आपको ये भी दिखाएंगे फॉरेक्स के अंदर हम 80% ड्रॉडाउन को कैसे बचा सकते हैं, जो कि आपको स्टॉक पोर्टफोलियो या फिर क्रिप्टो पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिलता है। हम अगर 100 रुपए लेके बैठे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं 100 रुपए को कैसे बचाऊं, उस 100 रुपए के ऊपर मैं 1,000 रुपए कैसे बना सकता हूँ कम से कम रिस्क लेके, वो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सुनने में काफी सारे लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर आप अपने पहले 1 CR को अचीव कर सकते हो। हाय गाइस, मेरे नाम पारस भारद्वाज और मैंने पिछले 2 साल के अंदर $1 मिलियन को प्लस किया है। इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, किस ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए, कैसे विड्रॉल ले सकते हो, सबसे पहले मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने 9 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कैसे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे नॉलेज को लेके अपने टारगेट्स को अचीव किया, और कैसे मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस को और स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके अपना $1 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाया। तो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि काफी सारे मॉडल्स आपको समझाने वाले हैं हर एक चीज कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो स्ट्रैटेजीज को, किस ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए, किस स्प्रेड के साथ आपको काम करना चाहिए, लॉट साइज क्या होता है, स्वैप रेट क्या होता है, मेजर करेंसी पेयर्स किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से वे बेटर है फॉरेक्स मार्केट हर एक एस्पेक्ट के अंदर। मैनिपुलेशन, ब्रोकरेज, लेवरेज, डेली वॉल्यूम कितनी है, टेक्निकल एनालिसिस और अकाउंट फ्लिपिंग भी, कि आप 10x 100x भी अपने अकाउंट को कैसे फ्लिप कर सकते हो विद इन 1 ईयर। तो 2016 के अंदर भी मेरे पास भी 10,000 रुपए ही थे, कोई भी इनकम नहीं थी। एक जस्ट आफ्टर स्कूल में एक स्टूडेंट था, तो जब कोई भी इनकम नहीं थी तो मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिए, किसी से 2,000 रुपए लिए, किसी से 5,000 रुपए लिए, उस 10,000 को इन्वेस्ट किया। 2016 के अंदर निफ्टी के ऊपर जब आप चार्ट खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2016 से 17 तक सिर्फ और सिर्फ बुल रैली थी। उस 10,000 को मैंने 50,000 रुपए में कन्वर्ट किया, क्योंकि बिगनर्स लक के अंदर आप आंख बंद करके भी किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा डालो तो आपको पता है कि वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो वो 10,000 रुपए 50,000 रुपए 2017 के अंदर मेरे 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख रुपए कैसे हुए? टाटा के स्टॉक्स, रिलायंस के स्टॉक्स, ल्यूपिन, ITC, सारे के सारे, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही थे।
क्योंकि बुल रैली चल रही थी मार्केट के अंदर। और बुल रैली जब चल रही होती है तो हर एक इंसान ये सोचता है कि उसको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में। तो 50,000 रुपए सीधा 1.5 लाख रुपए हुए। 1.5 लाख रुपए के बाद 2018 के अंदर जिसके थ्रू मैंने स्टॉक मार्केट सीखा था, जो कि मेरे गुरु थे, उनके साथ मैं HNIs के साथ काम करता था। HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो कि 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ की कैपिटल लेके बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ को HNIs नहीं बोलते, सारे के सारे जो 50 करोड़ से ऊपर लेके बैठे हुए हैं अपने खुद के पोर्टफोलियो में, उनके साथ हम काम करते थे अपॉन वेरियस स्ट्रैटेजीज। कैसी स्ट्रैटेजीज? ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजी। ऑर्डर फ्लो मतलब आपने एक लैपटॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, उसके अंदर आपको लाइव दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, इतने ऑर्डर्स जा रहे हैं, इतनी सेलिंग हो रही है, 50,000 लॉट्स आपके निफ्टी के बाय हो रहे हैं, 1 लाख लॉट सेल हो रहे हैं। उसके हिसाब से हम बड़े प्लेयर्स को कॉपी करके खुद के लिए ट्रेडिंग करते थे। इसके अलावा पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी काम करते थे कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर 2 स्टॉक्स को पकड़ा, उन्हीं स्टॉक के अंदर एक को बाय किया, एक को सेल किया, डिपेंडिंग अपॉन द मीन डाइवर्जेंस, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हमने काफी सारा काम किया। और पे ट्रेडिंग के अलावा भी हमने एल्गो ट्रेडिंग भी बनाई। एल्गो मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर आपने सुबह 9 बजे एक सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर सेट कर दिए, वो कंप्यूटर आपके लिए सुबह 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके लिए ट्रेड करेगा, और 3:30 बजे के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपकी जेब में आएगा या फिर आपकी जेब से जाएगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कितनी ज्यादा रिग्ड है हमारी स्टॉक मार्केट। तो 2020 के अंदर कोविड हिट हुआ, 40% का ड्रॉडाउन आया 1 महीने के अंदर। सोचो कि अगर 10 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए का ड्रॉडाउन आ गया, सिर्फ 6 लाख रुपए अकाउंट में बच गए। फिर जब ठोकर लगी स्टॉक मार्केट में 40-50%, जब पैसा आधा हो गया, 2020 के बाद फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेरा शिफ्ट आया। और शिफ्ट कैसे आया कि मेरे ही फ्रेंड ने मुझे बताया कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे ट्रेड होता है, इसके अंदर स्प्रेड इतनी होती है, लेवरेज इतनी होती है, इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती। वो धीरे धीरे मैंने 1 साल लगाया पूरा समझने के लिए कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कि उसके इन एंड आउट्स क्या होते हैं। पूरा 1 साल लगाने के बाद मैंने 95% काम स्टॉक मार्केट से शिफ्ट करके फॉरेक्स मार्केट के अंदर बनाया। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई शिफ्ट होगा जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, अगर मैं 3% रिटर्न बना रहा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 4% या 5% एटलीस्ट चाहिए। क्योंकि अगर मैं 1-2% भी एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई फायदा नहीं है शिफ्ट करने का। तो जहां पे मैं ऑलरेडी 4 साल से काम कर रहा था, वहां से मैंने 95% शिफ्ट किया काम, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेरी एंट्री हुई। और 2025 के अंदर, जो कि आज की डेट है, मेरा सारा का सारा काम फॉरेक्स मार्केट का ही है, जिसके ऊपर हमारा रिटर्न परसेंटेज 100% से भी ज्यादा है 1 साल का। पिछले 2 साल का मैं आपको डेटा दिखा सकता हूं कि हमने कितना रिटर्न बनाया, कितनी इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर। हमारी कम्युनिटी के अंदर भी मैं ऑलमोस्ट डेली अपने पर्सनल अकाउंट के ट्रेड शेयर करता हूं, और आईडी पासवर्ड तक भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको भी मेरे अकाउंट का आईडी पासवर्ड चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आती है कि स्टॉक मार्केट से वे बेटर कैसे है फॉरेक्स मार्केट। क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे कि क्रिप्टो से भी ज्यादा कैसे बेटर है फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पहली चीज है कि डेली वॉल्यूम आपकी स्टॉक मार्केट की $40 बिलियन है। ये 2024 का डेटा है। 2025 के अंदर आप $45 बिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट ऑन दी अदर हैंड $8 ट्रिलियन की डेली वॉल्यूम है। हमारी इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। इंडिया की जीडीपी का भी डबल, जो कि $8 ट्रिलियन है, डेली फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर एक जगह फॉरेक्स मार्केट ट्रेड हो रही है। फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। चाहे वो क्रिप्टो ले लो, बॉन्ड मार्केट ले लो, या फिर स्टॉक मार्केट ले लो, सबसे बड़ी मार्केट आपकी फॉरेक्स मार्केट है। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस, जेपी मॉर्गन एंड चेज, आपके इंडियन बैंक्स भी, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लो या फिर एसबीआई बैंक ले लो या फिर आईसीआईसी बैंक ही क्यों ना लो, वो सारे के सारे फॉरेक्स के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको करेंसी एक्सपोजर से बचना है, उनको हेज करना है। हेजिंग के बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ट्रेडिंग चार्जेस। आप जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो तो आपने देखा हो कि ब्रोकरेज आपकी कटती है। ब्रोकरेज कब कटती है? जब आप एंट्री लेते हो एक ट्रेड में और जब आप एग्जिट करते हो ट्रेड में, तो डबल साइडेड ब्रोकरेज कटती है। ऑन दी अदर हैंड फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब ब्रोकरेज कटती है वो सिर्फ एक ही साइड की कटती है। जब आप एंट्री लेते हो ट्रेड में, सिर्फ और सिर्फ तभी ब्रोकरेज आपकी लगेगी, जो कि आप फॉरेक्स मार्केट की टर्मिनोलॉजी के अंदर स्प्रेड बोलते हो। तो स्प्रेड इज इक्वल टू ब्रोकरेज। दूसरा ट्रेडिंग चार्ज अगर आप देखोगे तो वो है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। थर्ड चार्ज आपका आता है जीएसटी। फोर्थ चार्ज आपका ब्रोकरेज के ऊपर अलग से 18% जीएसटी होता है, जो कि काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। फिफ्थ चार्ज आपका आता है सेबी की टर्नओवर फीस।
फिर आपके डीमैट चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी भी अलग से आते हैं। डीमैट चार्जेस आपके ईयरली होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं अपने डीमैट अकाउंट के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 7 ट्रेडिंग चार्जेस हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड फॉरेक्स मार्केट में आपके क्या चार्ज है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड, दैट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के अलावा आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता, और वो स्प्रेड भी आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि इतनी स्प्रेड लाइव चल रही है और इतना ही आपका ब्रोकरेज कटेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। स्टॉक मार्केट में आप जब भी कोई ट्रेड करते हो, लेट्स सपोज कोई इंसान 3,000 रुपए कमा रहा है डेली का, 3,000 रुपए जब वो ट्रेड करके एट द एंड ऑफ द डे देखता है अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को जो कि मेल के ऊपर आता है, वो देखता है कि 3,000 रुपए में से 1,800 रुपए तो यार उसके चार्जेस ही कट गए, 1,200 रुपए उसकी जेब में आया, तो सिर्फ 40% पैसा उसकी जेब में आया। 60% पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास और ब्रोकर के पास। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि आपके जो ट्रेडिंग चार्जेस होते हैं, जो काफी अच्छी वॉल्यूम के ऊपर गेम खेल रहे होते हैं, मतलब कि अगर किसी का 10 लाख रुपए का अकाउंट है तो वो काफी लाखों में तो सिर्फ ट्रेडिंग चार्जेस ही दे देता है। अगर वो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी आ जाता है तो उसके कई हजारों या फिर लाखों रुपए भी ट्रेडिंग चार्जेस में बच सकते हैं। थर्ड बड़ा पॉइंट है मैनिपुलेशन। इंडियन मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा कि मैनिपुलेशन होती रहती है। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप डेटा देख सकते हो, आपको दिखेगा कि टाइम टू टाइम हर एक 2 साल 3 साल के अंदर आपको स्कैम देखने को मिलेगा। जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम बहुत ही फेमस, 4,000 करोड़ का। केतन पारे स्कैम 1,000 करोड़ का, जो कि हर्षद मेहता के दोस्त ही थे। उसके बाद टेलगी स्कैम 30,000 CR। उसके बाद देखिए 2G स्कैम 1.76 लाख करोड़ 2008 में। उसके जस्ट 1 साल बाद सत्यम स्कैम 14,000 करोड़ रुपए। उसके 3 साल बाद कोल स्कैम 1.86 लाख करोड़ रुपीस का। उसके बाद सरादा चिट फंड स्कैम 2,500 करोड़ का। फिर विजय माल्या स्कैम जो कि सबको पता है 9,000 करोड़ का। उसके बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का PNB स्कैम, देन DHFL स्कैम जो कि काफी ज्यादा लेटेस्ट है, देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आप ये मान लीजिए कि HDFC जितनी बड़ी कंपनी जो कि DHFL थी, उतनी बड़ी कंपनी के अंदर ही स्कैम हो गया और रातों रात स्टॉक जीरो हो गया। लेकिन ये चीज आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेबी की एक्स चीफ के ऊपर भी प्रोब आ गया कि वो मैनिपुलेशन के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि सेबी जो गवर्न करता है हमारी NSE BSE को, सारी इंडियन स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस हो यहाँ पे, उनकी एक्स चीफ ही मैनिपुलेशन के केस के अंदर है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट किस लेवल तक रिग्ड है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन क्यों नहीं होती? आप सीधा समझिए कि डेली वॉल्यूम आपकी $8 ट्रिलियन है। अगर मैं एक ऑपरेटर हूं, लेट्स सपोज कि मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं 5,000 करोड़ रुपए लेके बैठा हूं, 5,000 करोड़ छोड़ो, मैं 50,000 करोड़ रुपए लेके बैठा हूं, ऑलमोस्ट $6 बिलियन हो गया। उस 50,000 करोड़ को अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेट करना चाहूं तो मैं 1,000 करोड़ का कोई स्टॉक ले लूं या 10,000 करोड़ का कोई स्टॉक ले लूं। मैं 1,000 करोड़ अपने 50,000 करोड़ में से इन्फ्यूज करूंगा और उसी स्टॉक प्राइस को इन्फ्लेट कर सकता हूं और डिफ्लेट कर सकता हूं। मतलब अगर कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है, उसमें मैंने सिर्फ 500 करोड़ रुपए डाल दिए, लेट्स सपोज 100 रुपए का स्टॉक प्राइस है, उस 100 रुपए के स्टॉक प्राइस को मैं धीरे धीरे बढ़ा सकता हूं। वो 100 से 110 होगा, 120 होगा, धीरे धीरे करते करते 150 रुपए भी आ सकता है वो। और जैसे ही वो 150 रुपए आएगा, मैं उसके अंदर सेलिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही सेलिंग करना स्टार्ट करूंगा, उसका 150 रुपए से गिरते 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 वापस वो 100 रुपए के ऊपर आ जाएगा। लेकिन 100 से 150, 150 से 100 रुपए के अंदर कौन फंसा? सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर। क्योंकि रिटेल ट्रेडर को चार्ट एनालिसिस के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर ये लगेगा कि यहां से तो ब्रेकआउट होने वाला है, यहां से ब्रेकडाउन होने वाला है। लेकिन बीइंग एन ऑपरेटर माई सेल्फ, मैं उसके अंदर 500 करोड़ रुपए डालूंगा और उसी चार्ट पैटर्न को बदल दूंगा। इतनी ज्यादा पावर रखता हूं मैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हैं, 500 करोड़ रुपए मैंने एक स्टॉक के अंदर डाला, ऐसे करते करते मैंने 10 या 100 कंपनीज के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर दिया। तो 1,000 करोड़ की मैं 100 कंपनीज को मूव कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो एक दिन के अंदर मैं चाहूं तो 10% अपर सर्किट, 20% अपर सर्किट, और उसके बाद जब सेलिंग करना जाऊंगा तो 10% लोअर सर्किट, 20% लोअर सर्किट। तो सर्किट्स में कौन ज्यादा फंसता है? सारे के सारे रिटेल ट्रेडर। कोई भी बड़ा प्लेयर कभी भी नहीं फंसेगा किसी भी स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की पावर है। लेकिन गेम यहाँ पे चेंज होती है कि अगर वही 50,000 करोड़ रुपए मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर लेके आता हूं, जो कि $6 बिलियन की फिगर होती है, $8 ट्रिलियन के अंदर मैं $6 बिलियन इन्फ्यूज करता हूं। $8 ट्रिलियन जो कि 8,000 बिलियन होते हैं, 8,000 बिलियन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ $6 बिलियन इन्फ्यूज करूंगा। उस $6 बिलियन से $1 भी मैं मूव नहीं कर सकता, चाहे वो सिल्वर का प्राइस हो, गोल्ड का प्राइस हो या फिर कोई भी करेंसी का प्राइस हो। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है कि आपको मैनिपुलेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि आप 1 लाख करोड़ रुपए लेके आओ या 50,000 करोड़ रुपए लेके आओ, आप $1 भी मूव नहीं कर सकते। अब इसी मैनिपुलेशन की वजह से आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। काफी सारे ट्रेडर्स की ये कंप्लेंट होती है कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं
तो यार मेरे सिर्फ 6 ट्रेड सही हो रहे हैं, 4 ट्रेड तो मुझे फेक आउट्स के अंदर गलत हो पा रहा हूं मैं। तो इसी चीज को अगर आप स्टॉक मार्केट से आप शिफ्ट होकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप आते हो, तो वो 6 ट्रेड जहां पे आपके ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं, आपके फॉरेक्स मार्केट के अंदर 8 ट्रेड सही होने लग जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 2 से 3 ट्रेड आपके ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं सिर्फ 10 ट्रेड के अंदर, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी 30% 40% से इंक्रीज हो रही है, वो सिर्फ इसी चीज से इंक्रीज हो रही है कि आपको मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलती। इसी मैनिपुलेशन की वजह से आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा पुअर डिस्टॉर्टेड डेटा होता है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। इसी डिस्टॉर्टेड डेटा की वजह से आपको टेक्निकल्स में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। किसी स्टॉक के अंदर आपको रातों रात न्यूज आ गई कि इसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा खराब डेटा आया है, तो उसी स्टॉक को 10% 20% नीचे पटक देते हैं, और उसके अंदर फंसता कौन है? सिर्फ रिटेल ट्रेडर। ये सेम चीज आपको फॉरेक्स मार्केट में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा क्लीन डेटा की वजह से आप काम कर सकते हो। जब क्लीन डेटा होता है तो आपका टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम करता है। जहां पे आपके 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड सही हो रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 ट्रेड 9 ट्रेड भी सही हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही हम सिर्फ फॉरेक्स के बारे में डालते हैं, मोस्टली सिल्वर के ऊपर ही काम करते हैं। उसके ऊपर भी आएंगे कि क्यों हम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के अंदर ही काम करते हैं। जो आपको पर्सनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ट्रेडिंग का ही है। सिल्वर के अलावा आपको एक भी एसेट क्लास नहीं दिखेगा कि हमने ट्रेड किया हो, और वो सारा बेनिफिट हमने जीरो मैनिपुलेशन की वजह से ले पाए हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्लीन डेटा की वजह से ले पाए हैं। अब स्टॉक मार्केट में जब मैं 2016-17 के अंदर काम करता था तो हमें लेवरेज मिलती थी। लेवरेज मतलब 50x 100x। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में, तो मैं 50 लाख रुपए की या फिर 1 करोड़ तक की ट्रेडिंग कर सकता था इंडियन मार्केट में, जो कि आज की रेट में जीरो है। अगर आप 1 लाख रुपए लेके स्टॉक मार्केट में बैठे हो तो उसके अंदर आप ऑलमोस्ट जीरो ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑलमोस्ट जीरो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ऑलरेडी एफएनओ के अंदर काम करता है, कैश सेगमेंट की तो आप बात ही मत करो, उसके अंदर आप 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेगा। ऊपर से 10 लाख रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड एफएनओ के थ्रू आप थोड़ा सा जल्दी पैसा कमा सकते हो, लेकिन एफएनओ के अंदर आप सिर्फ एक नेकेड ऑप्शन सेल कर सकते हो, और अगर आपको 2 या 3 पोजीशंस बनानी है तो आपको एक स्प्रेड बनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने एट द मनी कॉल या पुट सेल करी है तो आपको दूर ओटीएम की स्ट्राइक की बाय करनी पड़ेगी, सो दैट आपका मार्जिन कम लगे। तो 1 लाख में आप 2 स्ट्राइक्स ओपन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा और रिटर्न आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में आपको यही चीज टैकल करने के लिए आपको मिलती है लेवरेज। ब्रोकर्स आपको 500x 1000x तक की लेवरेज देते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर 1000x लेवरेज ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपके पास सिर्फ 1 रुपए है, तो 999 रुपीज 999 रुपए ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा अपने एंड से। तो आपके पास लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके हैं और 999 रुपीज मतलब कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए ब्रोकर के हैं। आप 1 लाख रुपए से 10 करोड़ तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आप 100x को यूज करना चाहते हो, 500x को यूज करना चाहते हो या फिर 1000x को यूज करना चाहते हो। अगर आप 100x को भी यूज करते हो तो 1 लाख रुपए से आप 1 करोड़ तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि 1 करोड़ पे लेट्स सपोज आपने सिल्वर बाय किया 1 करोड़ रुपए का, आप एक डिसेंट साइज के ट्रेडर हो, आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल्स आप अच्छे से फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता है, 1:2 रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर आप काम करते हो। 1 करोड़ के ऊपर लेट्स सपोज 20,000 रुपए का रिस्क लेके आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपए इज सिर्फ 1%। अगर सिल्वर 1% मूव होगा तो 1 लाख रुपए आपकी जेब में हो सकते हैं, अगर आपके फेवर में ट्रेड चलता है तो 1 लाख रुपए आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाली थी, उसी के ऊपर 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट बना लिया सिर्फ सिल्वर की 1% मूवमेंट कैप्चर करने पे। और वो 1 लाख रुपए को आपने डबल कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ लेवरेज, जो कि आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली इसके अंदर आपने रिस्क लिया 20,000 रुपए का, लेकिन उस 20,000 रुपए के रिस्क के अंदर आपने अपनी कैपिटल को सीधा डबल कर लिया। तो लेवरेज हमेशा से ट्रेडर फ्रेंडली रही है। इंडियन मार्केट के अंदर जो पहले लेवरेज मिलती थी आज की डेट में जीरो है। जो ट्रेडिंग चार्जेस आपको पहले कम देने पड़ते थे, ब्रोकरेज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडियन मार्केट में आपको जीरो लेवरेज देखने को मिलती है। 2016-17 के अंदर आपको लेवरेज देखने को मिलती थी 50x 100x, लेकिन आज की डेट में भी वो बिल्कुल जीरो है, जिसकी वजह से आपको अकाउंट स्केलिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट आता है। अकाउंट स्केलिंग मतलब 1 लाख के 10 लाख करने हैं, 10 लाख के 1 करोड़ करने हैं। वो आपका पॉसिबल हो सकता है जब आपको लेवरेज मिले, लेवरेज के साथ आपको जीरो मैनिपुलेशन देखने को मिले, साथ में आपके ट्रेडिंग चार्जेस, जो कि आपको 7 ट्रेडिंग चार्जेस आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलते हैं, आपको फॉरेक्स में सिर्फ 1 ट्रेडिंग चार्ज देखने को मिलता है। तो हर एक सेंसिबल इंसान उसी मार्केट में काम करेगा जो कि सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड की, $8 ट्रिलियन की मार्केट है। ट्रेडिंग चार्जेस सबसे कम है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के अलावा कुछ भी नहीं है। जीरो मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से आपके टेक्निकल एनालिसिस
बहुत ही अच्छे काम करते हैं क्योंकि क्लीन डेटा है, कोई भी स्कैम आपको देखने को नहीं मिलता। आपने पिछले 100 साल का डेटा आपके पास है, गोल्ड का आपके पास 100 साल का डेटा है, सिल्वर के पास भी आपका बहुत ज्यादा डेटा है। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप उठा के देख लीजिए कि गोल्ड के अंदर कोई भी स्कैम हुआ हो। गोल्ड या सिल्वर या फिर किसी भी करेंसी के अंदर, डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, न्यूजीलैंड की करेंसी हो, कोई भी करेंसी के अंदर आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि इस करेंसी के अंदर स्कैम हो गया है, सिल्वर के अंदर स्कैम हो गया है, गोल्ड के अंदर स्कैम हो गया है। ये स्कैम्स आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंदर सुना होगा। DHFL के अंदर स्कैम हो गया है, PNB के अंदर स्कैम हो गया है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही 100 कंपनीज के अंदर भी स्कैम हो गया है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आपने सुना है टाइम टू टाइम कि आपका इस ऑल्ट कॉइन के अंदर स्कैम हो गया है, पंप एंड डंप स्कीम चलाई किसी ने और रिटेल ट्रेडर्स को बाय कराया, सीधा प्राइस 100 गुना ले गए, लेकिन वहीं से डंप करके जीरो कर दिया सब कुछ। क्रिप्टो मार्केट में आपने ये भी सुना होगा कि कुछ कंपनीज आई, पैसा लिया, 10% पर मंथ रिटर्न गारंटी करी और अगले महीने ही पैसा लेके भाग गए। तो ये सारी चीजें, जो भी जितने स्कैम्स हैं, मैनिपुलेशन है, वो आपको जीरो मिलेंगी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। इसीलिए इस मार्केट में आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है कि आप 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए कर लो, 10 लाख को 1 करोड़ कर लो और 1 करोड़ को 100 करोड़ भी कर सकते हो। हमने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर कितना पैसा बनाया, क्या इनिशियल कैपिटल थी, कितने रिस्क के साथ हमने रिटर्न बनाया, वो सारा का सारा अभी थोड़ी ही देर में आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको अगर मैं सिर्फ थ्योरी बताऊं कि आप इतना कर सकते हो जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, 99.9% लोग आपको ऑनलाइन आके सिर्फ थ्योरी बताएंगे कि आप इतना कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इतना कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, लेकिन खुद के अकाउंट में क्या किया है अगर मैं वो ही आपको ना बताऊं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना करूं, तो ना ही आपको मजा आएगा और ना ही मुझे मजा आएगा। तो पहले समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट होती ही क्या है। फॉरेक्स मार्केट इज करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी मतलब, करेंसी ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है, यूरो, डॉलर, पाउंड, येन, इवन INR, जितनी भी करेंसी ट्रेडिंग होती है वो फॉरेक्स के अंदर आती है। फॉरेक्स में करेंसी ट्रेडिंग के अलावा आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर सकते हो, नेचुरल गैस भी ट्रेड कर सकते हो। तो कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हो और करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हो। और करेंसी ट्रेडिंग में हमेशा पेयर ट्रेडिंग होती है। पेयर ट्रेडिंग मतलब जब आप किसी भी करेंसी को देखोगे वो हमेशा पेयर में दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है यूरो USD, यूरो/USD। जो आपकी पहली करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, सेकंड करेंसी आपकी कोट करेंसी होती है। हमेशा हम बेस करेंसी के हिसाब से बात करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूरो USD इज इक्वल टू 1.1302। अब इसका मतलब क्या है, 1.1302 का मतलब क्या है, 1.1302 डॉलर्स इज इक्वल टू 1 यूरो। हम हमेशा बेस करेंसी के हिसाब से ही बात करेंगे। तो USD INR का एग्जांपल लेते हैं। USD INR लेट्स सपोज 85 रुपीज का है। 85 का मतलब क्या है, 85 रुपीज इज इक्वल टू $1। हम हमेशा यहाँ पे पहली जो करेंसी है उसके टर्म्स में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे यूरो के टर्म्स में बात करेंगे और यहाँ पे USD के टर्म्स में बात करेंगे। तो 85 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब INR/USD क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट कैसे करोगे, 1 डिवाइड बाई 85 इज इक्वल टू 0.0117। इसका मतलब यह है कि $0.0117 इज इक्वल टू 1 INR। सिंपल एज दैट। अब इसी प्राइस को, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, इसी प्राइस के अंदर ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग होती है। कौन से मेजर पेयर्स है जिनके अंदर ट्रेडिंग होती है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्वैप रेट भी समझो। स्वैप रेट क्या होता है, स्वैप रेट वो रेट होता है जो कि एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने का रेट होता है। अगर मैंने आज बाय किया सिल्वर और मैं कल तक होल्ड करना चाहता हूं तो मुझे ओवरनाइट चार्ज देना पड़ेगा। रात को 2:30 बजे मार्केट बंद होती है, रात के 3:30 बजे मार्केट ओपन होती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। रात के 2:30 बजे से रात के 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होती है। उसके बीच में आपके स्वैप रेट्स रिवाइज होते हैं। तो रात के 2:30 बजे से पहले अगर आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दोगे तो आपको 0 स्वैप रेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद आपने होल्ड करी अपनी पोजीशन को, चाहे वो बाय हो या फिर सेल हो, आपका स्वैप रेट चार्ज लगेगा 3:30 बजते ही। अब ये स्वैप रेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी करेंसीज के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। यूजुअली ये होता है कि आप जब बाय करते हो तो आपको स्वैप रेट देना पड़ता है, मतलब कि आपको पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको स्वैप रेट मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो, आपको स्वैप रेट पे या फिर रिसीव होता है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड ही कौन करता है, सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड की, लेकिन उसके अंदर कौन कौन ट्रेड करता है, आपकी कमर्शियल कंपनीज, सारी रिटेल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो कि स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, हम जैसे लोग हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, MNCs जिनकी अलग अलग करेंसीज में पेमेंट आती है। लेट्स सपोज एप्पल है, एप्पल इंडिया के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है, वियतनाम के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर भी है। तो अलग अलग जगह से
अलग अलग करेंसीज के अंदर पेमेंट आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि फॉरेक्स के अंदर उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा सो दैट जो करेंसी एक्सपोजर है उस एक्सपोजर को वो कम कर सके। फिर आपके आते हैं कमर्शियल बैंक जो कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। फिर आते हैं सेंट्रल बैंक जो कि RBI हो गया। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक फॉरेक्स के अंदर है क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से आपको करेंसी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अगर RBI आज की डेट में डॉलर्स की सप्लाई और डिमांड देख रहा है, हमारी कंट्री के अंदर ही INR की डिमांड और सप्लाई देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनको फॉरेक्स के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि कितने डॉलर्स को हम सेल करें, कितने INRs को हम सेल करें, बाय करें, जिसके हिसाब से हमारी इन्फ्लेशन भी एक सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स के अंदर ही रहे। फिर हमारी गवर्नमेंट्स आती है जो कि अलग अलग कंट्रीज की होती है। फिर ब्रोकर्स आते हैं, हेजर्स आते हैं। हेजर्स कौन होते हैं? लेट्स सपोज मैं एक गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे की तरफ आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आके सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। ऑब्वियसली बात है कि मैं फिजिकल गोल्ड को डायरेक्टली तो मैं सारा का सारा बेच नहीं सकता, क्योंकि मेरे कस्टमर्स भी डेली के हिसाब से आएंगे, तो मैं उनको भी सर्विस देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपनी हेज पोजीशन बना दूंगा। हेज पोजीशन कैसे कि अगर गोल्ड नीचे आएगा, फॉल करेगा, तो मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा बना लूंगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड की मेरी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक सर्टेन ट्रेड ऑफ हो जाएगा जिसकी वजह से मैं सेफ हो जाऊंगा। फिर आपके स्पेकुलेटर्स आते हैं और उसके बाद आर्बिट्राजर्स आते हैं जो कि छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करके एडवांटेज लेते हैं। अब आते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड के ऊपर। बिड एंड आस्क स्प्रेड सिंपली ये होता है कि बायर और सेलर के बीच में क्या गैप है। जो बेस्ट बायर है और जो बेस्ट सेलर है उनके बीच में जो भी गैप होगा वो होती है स्प्रेड, और वही स्प्रेड आपकी ब्रोकरेज होती है। सिंपल एंड सोबर टर्म्स के अंदर वही ब्रोकरेज आपका एक लौता ट्रेडिंग चार्ज है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, उसके अलावा आपका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये सारी की सारी करेंसीज हैं। ये MT5 का ऐप है, अभी आपको दिखाएंगे भी MT5 का ऐप कैसे यूज होता है। लेट्स सपोज यूरो USD का एग्जांपल लेते हैं। यूरो USD के अंदर आपने बिड ये है, आपकी आस्क ये है, तो ये बायर है और ये सेलर है। आपकी ये बिड है और ये आपका आस्क प्राइस है, ये लो प्राइस है और ये हाई प्राइस है। अब जो इन दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं स्प्रेड। अब आप ऑटोमेटिकली लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट करता हूँ 1.05006 माइनस 1.04992, तो आप देखोगे कि लास्ट में 14 दिख रहा है, 0.00014। अब ये 0.00014 क्या है? ये 14 आपकी स्प्रेड है। ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमेशा मैनुअली। आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखेगा कि आपकी स्प्रेड कितनी चल रही है, बिड और आस्क के बीच में आपकी क्या स्प्रेड चल रही है, बायर और सेलर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है प्राइस में, सिंपली आपकी स्प्रेड कहलाती है। अब हम आते हैं लेवरेज के ऊपर। जैसे मैंने समझाया था कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है और आप चाहो कि 1000x लेवरेज यूज करके 10 करोड़ तक की भी ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेवरेज। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर समझने के लिए लेट्स सपोज 100:1 की लेवरेज हम लेते हैं। 100:1 में मतलब क्या है, $1000 आपके हैं, आपने एक्सपोजर लिया $1 लाख का, मतलब कि $99,000 आपके ब्रोकर के हैं। ब्रोकर आपको अपने एंड से $99,000 दे रहा है, जबकि आपकी जेब में $1000 ही है। 100x लेवरेज को यूज करके आप $1 लाख की पोजीशन बना रहे हो, जिसकी वजह से जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपकी जेब में आएगा। और ये चीज ध्यान में देने वाली है कि लेवरेज की एडिशनल कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। ब्रोकर जो आपको $99,000 दे रहा है वो इंटरेस्ट फ्री है, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना उसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेवरेज को यूज करके 50,000 रुपए का अकाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल्स के लिए अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊं तो ये हमारे ग्रुप में एक विनीत गुप्ता है जिन्होंने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था, सिर्फ $100 डाले थे और आज की डेट में 1,15,000 रुपए बना चुके हैं सिर्फ 1 महीने के टाइम फ्रेम में। ऑलमोस्ट 3.5 वीक्स हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, जो कि अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो $1,300 होते हैं। तो $100 को $1,300 में कन्वर्ट कर लिया, 13 गुना पैसा कर लिया सिर्फ 3.5 हफ्तों के अंदर। तो अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट के लिए सीरियस हो और जेन्युइन पैसा बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे ही लोगों से इंटरैक्ट भी कर सकते हो जिन्होंने $100 को $1,300 में कन्वर्ट किया। क्या रीजन थे, क्या ट्रेड लिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रेड लिया और 100 के 1300 हो गए, नहीं, 50 से 100 ट्रेड लिए, धीरे धीरे ग्रो किया, 100 को 150 किया पहले, फिर 150 को 300 किया, 300 को 400, 500 किया एंड देन $1,300 में कन्वर्ट किया। अब इसी $1,300 को हमारा मोटिव है कि $2,500, $10,000 तक लेके जाए। अब वापस आते हैं पिप्स समझने के लिए। पिप्स क्या होती है? पिप्स अगर आपको समझनी है तो सिंपल सी चीज है, जो 4th डेसिमल पॉइंट होता है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, यहां से 4 बार आप राइट साइड चले जाओ तो 4th डेसिमल पॉइंट विच इज 4 नंबर, ये होती है आपका 1 पिप। अब यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 पिप्स हो गई। 5th डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। अब अगर आप
34 को देखोगे तो ये 34 पिप्स है, अगर आप 234 को देखोगे तो ये 234 पिप्स है। सिंपली आप अगर 1234 को देखोगे तो ये 1234 पिप्स है। तो हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कोई मूव को कैप्चर करते हो, टीपी या एसएल लगाते हो, टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस लगाते हो, हमेशा पिप्स के अंदर ही कैलकुलेशन होती है। और हमारे मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हो गए? सारे के सारे डॉलर डिनोमिनेटेड पेयर्स। डॉलर पेयर्स क्यों हो गए? वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, वो डॉलर के अंदर ज्यादा हो रहा है। अगर डॉलर की जगह आईएनआर के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग होने लग जाएगी, अगर आप यहाँ से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो अमेरिका के अंदर या फिर यूरोप के अंदर या फिर अफ्रीका के अंदर, और उसकी पेमेंट रुपीस के अंदर हो रही है, तो ऑटोमेटिकली रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी। रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी आपको मेजर करेंसी पेयर्स रुपीस के देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में डॉलर पेयर्स ही मेजर करेंसी पेयर्स हैं, क्योंकि डॉलर के अंदर ही मेजॉरिटी ट्रेडिंग होती है, डॉलर की ही सबसे ज्यादा डिमांड है। तो मेजर पेयर्स आप देखोगे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई क्या है? जापानीज येन, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी क्या है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएसडी सीएचएफ क्या है? स्विस फ्रैंक, यूएसडी कैड क्या है? कैनेडियन डॉलर, ऑड यूएसडी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजीडी यूएसडी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो सारे के सारे पेयर्स के अंदर आप देखोगे तो आपको डॉलर देखने को मिलेगा। और ये चीज ध्यान में रखना कि सारी की सारी करेंसी ट्रेडिंग पेयर ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है तो इन मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ में कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हो। हम पर्सनली मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के अंदर ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने सिल्वर को कैसे ट्रेड किया है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है। ये है आपका MT5 अकाउंट। MT5 अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल ब्रोकर्स के अकाउंट ला सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। MT5 इज लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज ऐप है जिसके ऊपर आप अलग अलग ब्रोकर्स के अकाउंट आप इसके ऊपर डाल के ट्रेड कर सकते हो। तो MT5 बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड लोग MT5 को ही यूज करते हैं और हम भी MT5 को ही यूज करते हैं। तो MT5 के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ट्रेड कैसे करना है, चार्ट आपको अगर लगाना है, ये सिल्वर का चार्ट लगा हुआ है, हार्डली चार्ट लगा हुआ है। कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ब्रेंट क्रूड दिख जाएगा, सारा का सारा ऑयल कैश दिख जाएगा, चाइना की करेंसीज दिख जाएगी, आपको सिल्वर भी दिख जाएगा, यूएसडी जेपीवाई भी दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है लेट्स सपोज यूरो यूएसडी, तो आपको यूरो यूएसडी भी ऐड करने को देखने को मिल जाएगा। अब हम सिल्वर के अंदर ही ट्रेड क्यों करते हैं और हमारा प्रॉफिट कितना रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हिस्ट्री के ऊपर जाओगे, हिस्ट्री के अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ लास्ट ईयर का। इसके अंदर आप नोटिस करना एक चीज, डिपॉजिट आपका $15,000 का है जो कि अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपए के आसपास होते हैं। विड्रॉल आपका $55,000 का है जो कि 50 लाख रुपए होते हैं। एंड हमारा प्रॉफिट कितना रहा? $39,000 का। 39,000 इज अप्रोक्सीमेटली 37 लाख रुपीज, महीने का 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया। अब महीने का 3 लाख रुपए या फिर साल का 37 लाख रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पैसा कितना डाला। पैसा आपने सिर्फ $15,000 डाला है जो कि 14 लाख 13 लाख रुपए होते हैं। और नोटिस करने वाली ये चीज है कि आपके सिंबल में सिर्फ और सिर्फ आपको सिल्वर ही दिखेगा, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। क्या बाय किया, कितने रेट पे बाय किया, कितने रेट पे सेल किया, कमीशन जीरो है, फीस जीरो है, स्वैप जीरो है, क्योंकि ये आपका स्वैप फ्री अकाउंट है। स्वैप फ्री अकाउंट आप ले सकते हो लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको डालनी पड़ती है, तो आपका अकाउंट स्वैप फ्री हो जाता है। तो इसके अंदर टिकट नंबर भी क्या टाइप है, बाय किया है, सेल किया है, आपने बैलेंस आप अगर देखोगे ये विड्रॉल्स है, $4,000 निकाले, $4,500 निकाले, $4,000 $3,60,000 रुपए, $4,500 मतलब 4 लाख रुपए। तो टाइम टू टाइम $5,000 भी निकाले हैं अभी 8 सितंबर को, तो 4.5 लाख रुपए फिर से निकाले थे। तो हर एक चीज में आपको सिल्वर ही दिखेगा। सिल्वर क्यों दिखेगा उसकी मैं रीजनिंग देता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज नोटिस करिए कि कुछ लोगों को लग सकता है यहाँ पे कि ये जो 37 लाख रुपीस का प्रॉफिट है एक साल का, इसमें हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर ही सारा का सारा प्रॉफिट बनाया हो और बाकी के मंथ्स में लॉस हो। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ट्रेड रिपोर्ट बना के दिखाता हूँ। ट्रेड रिपोर्ट के अंदर आप हर एक चीज देख सकते हो। ट्रेड रिपोर्ट मैंने खोल ली है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था, प्रॉफिट फैक्टर क्या है, मैक्सिमम डिपॉजिट लोड क्या है, ट्रेड्स पर वीक सिर्फ और सिर्फ 31 ट्रेड्स पर वीक हैं। और सबसे नोटिस करने वाली ये बात है कि सितंबर 2024 के अंदर $3,500 का प्रॉफिट था, अक्टूबर के अंदर $3,500 का वापस प्रॉफिट था, नवंबर में थोड़ा सा डिप आया $1,100 रहा, फिर दिसंबर में और डिप आया $750। दिसंबर के अंदर डिप क्यों आया? क्योंकि 15 दिसंबर के बाद काफी सारे लोग बाहर क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज पे चले जाते हैं, तो लास्ट के 2 हफ्ते के अंदर बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं। जब बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और हमें एज अ ट्रेडर क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए, सो दैट हम बाय भी कर सकें, सेल भी कर सकें और छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट बना के निकल सके। तो जब मार्केट के अंदर ही लिक्विडिटी नहीं होगी, वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो हम पैसा कैसे बनाएंगे? लेकिन उसके अंदर भी हमने कुछ ना कुछ पैसा बनाया है। एक भी महीना हमने लॉस नहीं किया, क्योंकि जब भी आपका एक भी महीना लॉस में चले जाता है
तो ट्रेडर के दिमाग में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। लेट्स सपोज मैंने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से मेरे एकदम से 7 ट्रेड गलत हो गए। अब वो सारा का सारा लॉस मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे इसी लॉस को रिकवर करके एकदम से बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है। उसी बड़े प्रॉफिट के लिए मैं बड़ा लॉट ट्रेड कर दूंगा। बड़ा लॉट जैसे ही मैं ट्रेड करूंगा, मैं ओवर एक्सपोजर ले लूंगा। ओवर एक्सपोजर में जैसे ही लूंगा, मुझे और बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमारा एक भी महीना रेड में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे छोटा प्रॉफिट हो, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस में महीना हो, लेकिन एक भी महीना हमारा लॉस के अंदर नहीं है। उसके बाद जनवरी में थोड़ा सा बड़ा $1200, फेब में $2000, मार्च में $1400, फिर अप्रैल में आप देखो $6500 का प्रॉफिट। $6500 का प्रॉफिट क्यों हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल पे आप अगर जाओगे तो आप अप्रैल पे जाओ, 4-5 अप्रैल के पास चलते हैं। 4-5 अप्रैल के ऊपर आप देखिए, क्रेजी फॉल इन सिल्वर आफ्टर ट्रम्प टैरिफ न्यूज, $4 इन कपल ऑफ डेज, बाइंग ऑन एवरीडे, बिग सपोर्ट ऑन 30.2। अब आते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप ये चार्ट देख सकते हो, ये अप्रैल का चार्ट है। अप्रैल के अंदर जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ न्यूज लगाई कि हम इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज के ऊपर भी 50% टैरिफ, 100% टैरिफ, चाइना के ऊपर तो 250% का टैरिफ भी लगा दिया, उसी टाइम सिल्वर ने क्या किया, 18-19% का फॉल दिखा दिया सिर्फ 4 दिन के अंदर। तो 4 दिन के अंदर जैसे ही सिल्वर का फॉल आया 18-19%, तो लोगों को लगने लगा अब तो सिल्वर 40% गिरेगा। मूडीज के, S&P के एनालिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट, मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट बोलने लगे कि सिल्वर और गोल्ड तो 40% तक क्रैश होगा। तो काफी सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। पैनिक सेलिंग की वजह से सिल्वर 18% तक फॉल हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप डेट्स देखना, 3 अप्रैल को गिरा 6%, 4 अप्रैल को गिरा 7%, उसके अगले दिन भी गिरा, 28.3 का लो लगाया। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने क्या किया, बाय किया। सिल्वर विल गिव बेटर रिटर्न्स देन गोल्ड इन कमिंग फ्यूचर, दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ऑलवेज बाय व्हेन द होल वर्ल्ड इज पैनिकिंग, दैट्स व्हेन यू मेक द मोस्ट मनी। हमने बाइंग स्टार्ट करी और बल्क में बाइंग स्टार्ट करी। बल्क में कैसे, इसी अकाउंट के अंदर आपको दिखाता हूं कि कैसे बाय करी। थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं और अप्रैल के पास चलते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको डेट देखने को मिलेगी। अब अप्रैल पे चलते हैं। अप्रैल के अंदर हमने क्या किया, बैलेंस डाला, $5000 डाले, 4.5 लाख रुपए डाले। उसके अंदर थोड़ा सा और पैसा इन्फ्यूज किया, हमने बल्क में बाइंग स्टार्ट करी। उसके बाद $10,000 भी डाले। ये आप देख सकते हो 7 अप्रैल को, जो कि आपकी लोएस्ट कैंडल बनी है, $10,000 डाले, $5,000 अलग से डाले, ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए डाले। और हमने क्या किया, बाय करते गए, बाय करते गए। यहाँ पे लेफ्ट में देखना आप, सिर्फ और सिर्फ बाइंग बाइंग बाइंग। उसी सेम डे हमने क्या किया, $5,000 को निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि उसी सेम डे सिल्वर ने अपने बॉटम से कितना प्राइस दिखा दिया, 8% अपराइज सिंगल डे सिल्वर ने। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये कोई क्रिप्टो नहीं है। सबसे कम रिस्क होता है आपका गोल्ड और सिल्वर के अंदर, जो कि आपके प्रेशियस मेटल है। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, कंट्रीज के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा आता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो हमने सेम चीज करी, अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमने पोस्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग पोजीशन के अंदर है, शार्प द फॉल शार्प द बाउंस। उसी की वजह से हमने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी। धीरे धीरे हमने प्रॉफिट बुक किया। और जो आपको ट्रेड रिपोर्ट का देखने को मिल रहा है, ट्रेड रिपोर्ट के अंदर आपको $6,500 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो अप्रैल के अंदर बल्क बाइंग की वजह से। मई के अंदर हमने सिर्फ $400 का प्रॉफिट बुक किया। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा था चार्ट के ऊपर ही कि चार्ट में मई के अंदर आपकी कंसोलिडेशन हो रही है। जब एक प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, इतनी तेजी से ऊपर गया, कितना परसेंट ऊपर गया, ऑलमोस्ट 19% अपसाइड दिखाई सिल्वर ने, और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाता गया। हमने मई के अंदर बहुत ही कम प्रॉफिट बुक किया, जो कि $400 था। उसके बाद आप जून देखिए, जून के अंदर $15,000 का प्रॉफिट बुक किया। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा था कि अब काफी ज्यादा हमारा जो टारगेट था उससे काफी ज्यादा ऊपर जा चुका था सिल्वर ऑलरेडी। तो हमने अप्रैल से लेके जून एंड तक हमने यहाँ तक कैप्चर किया, जो कि 31% अपसाइड थी सिल्वर में। एंड माइंड यू, यहाँ पे हम लेवरेज को भी यूज कर रहे हैं, जीरो मैनिपुलेशन है। हमारे ट्रेडिंग चार्जेस सिर्फ एक है, जो कि आपकी स्प्रेड है, दैट इज ब्रोकरेज। और उसी लेवरेज को अगर हम 14 लाख रुपए का अकाउंट यूज कर रहे हैं और हम 10 करोड़ का भी माल उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि 30% अगर हम उसमें भी कैप्चर कर ले तो वो कितना बड़ा नंबर होता है। और इसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हमने $15,000 बुक किया सिर्फ एक महीने के अंदर, जून। और उसके बाद हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़ा सा एक हॉल्ट लिया कि इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया है,
तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करो। और आज की डेट में आप समझो, जो हमने बोला था कि सिल्वर विल गिव बेटर रिटर्न्स देन गोल्ड इन कमिंग फ्यूचर, ये हमने बोला था 4 अप्रैल को, और आज की डेट में आप चार्ट को एनालाइज खुद कर सकते हो कि सिल्वर 28.3 से ये आपका लो है, आज की डेट में ये 42.4 तक आ चुका है, जो कि 50% का अपसाइड होता है सिर्फ एक प्रेशियस मेटल के अंदर। कोई स्टॉक नहीं है, कोई क्रिप्टो नहीं है, सिल्वर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी ट्रेड रिपोर्ट के अंदर हमने देखा कि हर एक महीने के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया है, एक भी महीना लॉस के अंदर नहीं गया, जो कि सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर लोगे, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी 1 साल तक भी ट्रेडिंग कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर से आप प्रॉफिट के अंदर धीरे धीरे आना चालू कर दोगे। अब यहाँ पे हमने जो भी प्रॉफिट किया वो सारा का सारा आपके सामने है। हमने अपनी कम्युनिटी के साथ भी आईडी पासवर्ड तक शेयर किया हुआ है। वो सब कुछ देखते रहते हैं कि हर एक ट्रेड जो हम डेली के बेसिस पे लेते हैं वो किस टाइम ले रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर ले रहे हैं, और हम कब एग्जिट कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर रहे हैं, कितने लॉट्स को यूज कर रहे हैं, किस लेवरेज को यूज कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज यहाँ पे छुपाई नहीं जा रही कि हमने इस महीने के अंदर लॉस किया है या फिर इस महीने के अंदर हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब कुछ सामने है, किस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट है, कैसे विड्रॉल लिया है हमने, सब कुछ हमने कम्युनिटी के अंदर शेयर किया हुआ है। तो अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर सीरियस हो पैसा बनाने के लिए, तो आप भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बाकी डेटा के ऊपर भी आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट हमने कितना लिया, सिंबल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिल्वर देखने को मिलेगा। 99.94% ट्रेड्स, जो कि एक साल में हमने 1678 ट्रेड लिए हैं, 1678 ट्रेड्स हमने सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में ही लिए हैं। क्यों लिए हैं सिल्वर के अंदर, जस्ट अभी आते हैं। एक ट्रेड हमने लिया ऑल कैश के अंदर, $18 का प्रॉफिट था। वो भी एक टेस्टिंग फेज था कि हम एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे थे ऑयल कैश के अंदर, लेकिन हमने वो भी रोक दिया क्योंकि हम सिर्फ सिल्वर को ही दिखाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कि आप अगर एक एसेट पकड़ लो, सिर्फ और सिर्फ एक एसेट, और उसी के अंदर मास्टरी कर लो। ऐसा नहीं कि हमने यूरो यूएसडी भी पकड़ लिया, ऑड कैड भी ले लिया, गोल्ड भी ले लिया, सिल्वर भी ले लिया और बाकी 5 स्क्रिप्ट्स भी ले ली मैंने, और हर एक चीज के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं अलग अलग लॉट साइज के साथ। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जो कि है सिल्वर, उसी को इतना मास्टर कर लिया कि आज की डेट में वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, किस दिन भी जा सकता है। वो भी कई बार इंट्यूशन आ जाती है, जबकि इंट्यूशन के ऊपर हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, जो कि आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। हमारे कम्युनिटी के अंदर भी हम कोई भी इंडिकेटर को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक, सारा का सारा प्राइस एक्शन के ऊपर हमारा पैसा बनता है। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जैसे हमने दिखाया कि अप्रैल के अंदर ही हमने बाइंग करवा दी थी सारे लोगों को कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और 50% अपसाइड आपको ऑलरेडी देखने को मिल गई है सिल्वर में। और गोल्ड की भी अगर हम बात करें, गोल्ड भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 1.5 साल के अंदर, ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो चुका है। $1800 चल रहा था अक्टूबर 2023 में, और आज की डेट में $3650 चल रहा है, ऑलमोस्ट से भी ज्यादा हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो गया गोल्ड। तो $1800 से $3650 की जर्नी हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो। गोल्ड के ऊपर भी हमने बाइंग करवाई थी। अब इस चीज के ऊपर आते हैं कि हम सिल्वर को ही ट्रेड क्यों करते हैं। जस्ट लाइक गोल्ड कि वो एक प्रेशियस मेटल है, रिसेशन के टाइम जब भी मार्केट क्रैश हो रही होती है, स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, सारे के सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी कंट्रीज, रिटेल ट्रेडर्स को तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कंट्रीज कहां पे आती है इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर और गोल्ड। अब हम सिल्वर को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक गोल्ड वो एक प्रेशियस मेटल है, लेकिन सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज्यादा है। आपकी जितनी भी ईवी बैटरीज हो गई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिल्वर यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूसेज आपका बहुत ज्यादा है। सोलर पैनल्स के अंदर भी आपका सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपका हर एक गाड़ी के अंदर सिल्वर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आप अगर स्पैन देखोगे यूसेज का, तो सिल्वर का बहुत ही ज्यादा है गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड एक रिजर्व्स के लिए काम आता है। हमारी इंडियन वुमेन गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के लिए या फिर एक एसेट के लिए यूज करती हैं कि कहीं पे भी पैसा अगर नहीं डाल रहे तो गोल्ड के अंदर डाल लेते हैं, लेकिन सिल्वर में प्रेशियस मेटल की तरह भी काम करता है। लोगों का माइंडसेट भी ये है कि गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल देते हैं, यहाँ पे तो सेफ ही रहेगा, लेकिन आपका इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज्यादा है। जितनी भी वर्ल्ड वाइड गाड़ियां बन रही है, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, और हमने अप्रैल के अंदर ही बता देते कि स्काई रॉकेट होने वाला सिल्वर, जो कि आपके सामने ही है। और अंडर वैल्यूड के साथ साथ सिल्वर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। आप ये चीज देखिए कि गोल्ड का ये चार्ट है, आप इसके अंदर देखो कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल है गोल्ड, ऊपर नीचे कितना हो रहा है, वर्सेस ये आपका सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी।
$1 ऊपर नीचे हो जाता है एक दिन के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। फिनोमिनल मूवमेंट होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी हमारे पास उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी पैसा बनाने के लिए। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मुझे 100 ट्रेड मिल रहे हैं गोल्ड में एक महीने के अंदर, वहीं पे मुझे सिल्वर में 200 ट्रेड मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। अगर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 100 में से लेट्स सपोज 70 ट्रेड की है, 70% मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है और 100 में से 70 ट्रेड मेरे सही हो रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड में 200 ट्रेड मेरे को मिल रहा है एक महीने के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 70 में से 140 ट्रेड मेरे सही होने लग जाएंगे। तो टाइम फ्रेम वही है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैनिपुलेशन ना ही गोल्ड में है ना ही सिल्वर में है, लेवरेज मुझे दोनों के अंदर मिल रही है और ब्रोकरेज दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। तो हर एक एस्पेक्ट के अंदर सिल्वर ज्यादा बेटर है पैसा बनाने के लिए उसी टाइम फ्रेम में। अब नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो वर्ल्ड वाइड चल रही है न्यूज, उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसा पैसा बना सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर सबसे मेन होता है जीडीपी, जो कि हर एक कंट्री की होती है। जीडीपी मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री में एक साल के अंदर। अब ये जीडीपी डेटा क्वार्टर का भी होता है, मतलब कि 3 महीने के अंदर क्या जीडीपी डेटा आया, और एक साल के अंदर भी जीडीपी का डेटा आप देख सकते हो। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, परसेंटेज दैट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी और द रिटर्न ऑन अ सेविंग्स अकाउंट, मतलब कि बैंक में आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हो या फिर एफडी का क्या रेट चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं उसी हिसाब से डॉलर की मूवमेंट होती है। डॉलर की मूवमेंट होती है तो आपका सिल्वर और गोल्ड बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, और जैसे ही वॉलेटाइल होगा उसी से आप पैसा बनाओगे। थर्ड आपका आता है इन्फ्लेशन रेट, कि महंगाई कितनी चल रही है किसी कंट्री के अंदर। ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी डॉलर मूवमेंट में। डॉलर के अंदर अगर मूवमेंट होगी तो ये समझ लीजिए कि आपकी सारी करेंसी पेयर्स में मूवमेंट होगी, सारी की सारी कमोडिटीज के अंदर आपकी मूवमेंट होगी, चाहे वो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस ही क्यों ना हो। फोर्थ आपका आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जो कि होता है मंथली चेंज इन प्राइसेस पेड बाय यूएस कंज्यूमर्स। अगर वो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसी हिसाब से आपकी डॉलर में मूवमेंट आएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, जो कि आपका होता है टोटल नंबर ऑफ पेड वर्कर्स इन द यूएस एक्सक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड बाय फार्मिंग, द फेडरल गवर्नमेंट, प्राइवेट हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि पेड वर्कर्स का नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि आपकी वर्कर क्लास के बारे में बताता है। अब इन्हीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझते हैं कि डॉलर के ऊपर क्या मूवमेंट आ सकती है अगर जीडीपी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, सीपीआई, एनएफपी ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, उस हिसाब से डॉलर के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है वो समझते हैं। तो जब भी आपकी जीडीपी बढ़ती है तो आपके इंटरेस्ट रेट्स भी साथ में बढ़ जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लेट्स सपोज अमेरिका की जीडीपी बढ़ी, उसके इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, उससे क्या होगा कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो सारे के सारे अमेरिका के अंदर आएंगे, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट आएगी डॉलर के अंदर तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अगर जीडीपी गिरेगी तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे आ गए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिका से इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और कंट्री के अंदर डालेंगे जहां पे इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होंगे, तो डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी तब। तो यहाँ पे आपको जीडीपी और डॉलर का पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स हमने बात करी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगी तो डॉलर बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम होगी तो डॉलर गिर जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आपने सुना होगा अपने दादाजी से कि 100 रुपए की वैल्यू तो बहुत पहले थी, आज की डेट में 100 रुपए की तो वैल्यू कुछ ही नहीं है, हम 1 रुपए का डोसा खा लेते थे, आज की डेट में वही डोसा 200 रुपए का आता है। ये क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो आपका डॉलर भी कम हो जाता है। अगर अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो वहां की परचेजिंग पावर, उसी सेम चीज को खरीदने की वैल्यू वो कम हो जाती है। अगर वो चीज कम होगी तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट और डॉलर का नेगेटिव कोरिलेशन चलता है। सिमिलरली सीपीआई, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कि एक ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस आने वाले एक महीने में बढ़ा है या फिर घटा है। अगर उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है तो सिंपली आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, परचेजिंग पावर अगेन कम हो गई और आपका डॉलर भी नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव कोरिलेशन आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका एनएफपी। एनएफपी मतलब नॉन फार्म पेरोल। पेड वर्कर्स का नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर एनएफपी का डेटा अच्छा है, पेड वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा,
अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो हमने बात करी थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी उसी कंट्री में आएंगे। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिका में आएंगे और आपकी डॉलर की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। यहाँ पे आपने समझ लिया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डॉलर को। जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई डेटा, एनएफपी डेटा, बाकी सारे के सारे डेटा आपको डॉलर में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि डॉलर अगर ऊपर या फिर नीचे जाएगा उस हिसाब से बाकी करेंसीज कैसे परफॉर्म करेंगी। ये चीज इजीली समझने के लिए आप आईएनआर का एग्जांपल लीजिए। लेट्स सपोज यूएसडी/आईएनआर हम लेते हैं। डॉलर आपका पहली करेंसी है जो कि बेस करेंसी है, सेकंड करेंसी इज द कोट करेंसी। तो हमेशा पहली करेंसी के हिसाब से बात करेंगे। अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाता है, अगर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती है, इसका मतलब क्या है, डॉलर/आईएनआर आपका 85 से 86 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप पहले 85 रुपीज दे रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब आपको 86 रुपीज लग रहे हैं उसी $1 को खरीदने के लिए। तो आपका डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है और आपका रुपी वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं उसी $1 को खरीदने के लिए। सेम चीज अगर हम यूरो यूएसडी का एग्जांपल ले, यूरो/यूएसडी, अब डॉलर आपका सेकंड करेंसी के अंदर है, कोट करेंसी के अंदर, और अब हम यूरो के हिसाब से बात करेंगे। अब अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर गई, यहाँ पे आपकी डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी। तो अगर यहाँ पे आपकी डॉलर की वैल्यू ऊपर गई तो यूरो यूएसडी पहले आपका 1.1 का रेट था। 1.1 मतलब $1.1 में आप 1 यूरो खरीद सकते थे, लेकिन अब आप कम डॉलर दोगे उसी 1 यूरो को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, डॉलर का प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो जहां पे आप $1.1 दे रहे थे 1 यूरो खरीदने के लिए, अब आप कम डॉलर दोगे क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। अब आप $1.05 दोगे 1 यूरो खरीदने के लिए। सिमिलरली अगर हम सिल्वर और गोल्ड के अंदर बात करें तो आप ये चीज नोटिस करिए कि XAG/USD आपका सिल्वर होता है इंटरनेशनल मार्केट में, और XAU/USD आपका गोल्ड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो XAG/USD आपका USD कहां पे है? USD आपका कोट करेंसी में, जो कि सेकंड करेंसी है। अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों ही नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि आपका डॉलर सेकंड करेंसी है। फर्स्ट करेंसी क्या है? आपका XAG और XAU। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब डॉलर ऊपर जाता है तो सिल्वर गोल्ड नीचे आते हैं, और डॉलर नीचे आता है तो सिल्वर गोल्ड ऊपर की तरफ जाते हैं। ये चीज प्रूव करने के लिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये है आपका डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप नोटिस करोगे कि नीचे की तरफ आ चुका है काफी ज्यादा। ये आप चीज नोटिस करिए, 12% तक फॉल आ चुका है डॉलर इंडेक्स के अंदर। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स है जो कि डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है कितनी है। आज की डेट में वो 97.6 चल रहा है, पहले वो 110 के आसपास चल रहा था। अब वहीं पे मैं लगाता हूँ सिल्वर का चार्ट। सिल्वर का चार्ट हमने अभी बात करी थी कि 50% की अपसाइड हमने कैप्चर करी है सिल्वर में। तो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे डॉलर गिर रहा है, जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ नीचे की तरफ आ रही है, सिल्वर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए क्योंकि हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है और सिल्वर गोल्ड भी ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर के साथ साथ सिल्वर और गोल्ड के अंदर भी स्ट्रेंथ आ गई है, इसीलिए सिल्वर गोल्ड भी ऊपर जा रहे हैं और डॉलर भी ऊपर जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना कि डॉलर के अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट आ सकती है इन एनी इंस्ट्रूमेंट। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90-95% केसेस में इनवर्स रिलेशनशिप ही काम आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी की सारी न्यूज हम देखें कहाँ? हम ट्रेड तो कर सकते हैं बट हम देखें कहाँ? अब आप सिंपली इकोनॉमिक कैलेंडर्स खोलिए, investing.com पे जाइए। investing.com के ऊपर आपको टूल्स दिखेगा, कैलेंडर्स के अंदर इकोनॉमिक कैलेंडर खोलेंगे, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीक, दिस वीक, कुछ भी आप देख सकते हो। इस वीक के अंदर आपका क्या डेटा है? 10 सितंबर को आपका PPI डेटा था, फिर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज थी। इससे पहले आप फिल्टर्स के ऊपर जाएंगे। फिल्टर्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज के अंदर कुछ भी न्यूज आए वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे डॉलर के अंदर, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे डॉलर को। डॉलर को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? ट्रंप के अलावा पवेल। तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है डॉलर को, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करने के बाद आप इंपॉर्टेंस पे जाएंगे 3 स्टार। 2 स्टार और 1 स्टार के अंदर काफी इधर उधर की भी न्यूज आती है जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। 2 स्टार अगर मैं चूज कर दूंगा तो काफी ज्यादा इररिलेवेंट न्यूज भी आ जाएगी जिसकी वजह से हो सकता है कि डॉलर में मूवमेंट ना आए।
तो जो न्यूज से डॉलर में मूवमेंट आएगी और मैं सिल्वर गोल्ड ट्रेड करके पैसा बना सकता हूँ, सिर्फ वही न्यूज मुझे चाहिए। तो 3 स्टार आप चूज करोगे एंड देन अप्लाई करने के बाद आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या न्यूज आती है वो देखते हैं। कोर रिटेल सेल्स, आपकी सेल्स कितनी हो रही है मंथ ऑन मंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कि आपका क्रूड ऑयल का भी डेटा है, एनएफपी का भी डेटा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटेल सेल्स का भी डेटा। अब आप देख सकते हो कि 17 सितंबर को एफओएमसी स्टेटमेंट भी है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन रात को 11:30 बजे। फेड कौन है? इंडिया में जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेड मतलब फेडरल बैंक, अमेरिका का आरबीआई। अमेरिका जो भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है उसी हिसाब से बाकी कंट्रीज इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करती हैं। तो इतनी ज्यादा पावर होल्ड करता है अमेरिका कि अगर उसके इंटरेस्ट रेट में स्लाइट भी चेंज आता है, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो बाकी सारी की सारी कंट्रीज उसी हिसाब से मूव होती है और बाकी कंट्रीज की भी गवर्नमेंट्स उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करती है। अब आपने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट से कैसे वे बेटर है फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट से भी कैसे वे बेटर है फॉरेक्स मार्केट, किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज करके आप डॉलर में मूवमेंट देख सकते हो, डॉलर की मूवमेंट के हिसाब से आप कैसे सिल्वर या गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हो, MT5 को कैसे चूज कर सकते हो, मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं, पिप्स क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है। मेजर करेंसी पेयर समझ लिया, पिप्स क्या होती है, लेवरेज क्या होता है, बिड एंड आस्क स्प्रेड, स्वैप रेट भी समझ लिया। आपको पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट का लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखा दिया पूरे 1 साल का। लेकिन अब आते हैं कि MT5 को कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स, आप ट्रेड ही कैसे कर सकते हो। आपने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे यूज करके डॉलर में कैसे मूवमेंट आएगी, बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज करके डॉलर में क्या मूवमेंट आएगी, डॉलर की मूवमेंट से आप सिल्वर में कैसे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। बट सिल्वर की मूवमेंट कैप्चर तो कर लिया आपने, लेकिन आप ट्रेड ही कैसे करोगे। अब आते हैं MT5 की यूसेज पे। आप सिंपली MT5 का ऐप डालोगे, अकाउंट्स के ऊपर जाके आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करोगे। ये मेरा पर्सनल पारस भारद्वाज का अकाउंट है, ये यूजर आईडी है और ये ब्रोकर का नाम है। यहाँ पे आप मल्टीपल ब्रोकर्स के अकाउंट्स को ऐड कर सकते हो, चाहे वो दूसरे ब्रोकर्स के अकाउंट हो या फिर मेरे किसी क्लाइंट का अकाउंट हो या फिर किसी का भी अकाउंट हो, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ मल्टीपल अकाउंट्स को। सिंपली आप आओगे कोट्स के अंदर, कोट्स में आप सिल्वर को ऐड करोगे, जैसे मैंने यूरो यूएसडी को ऐड करके आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे सिल्वर, कई सारे ब्रोकर्स पे ये XAG USD लिखा होता है, तो यहाँ पे ये सिल्वर ही है। XAG USD आपको दूसरे ब्रोकर्स पे भी दिख जाएगा। तो सिंपली सिल्वर के ऊपर आपको दिखेगा कि प्राइस इसका चल रहा है 42.23 और इसके अंदर स्प्रेड आपकी 20 की चल रही है। 20 की मतलब इन दोनों के बीच में क्या प्राइस डिफरेंस है, अगर मैं मैनुअली भी कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 20 की ही स्प्रेड देखने को मिलेगी जो मेरी ब्रोकरेज है। सिल्वर के ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करके डिटेल्स में जाऊंगा। डिटेल्स में आपको दिखेगा डिजिट्स 3, कॉन्ट्रैक्ट साइज 50। अब 50 का मतलब क्या है? अब ये एक माइक्रो अकाउंट है जिसके अंदर इनटू 100 हो जाएगा सब कुछ, मतलब कि 5000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है एक लॉट। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब 50 मतलब 5000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये एक माइक्रो अकाउंट है, माइक्रो अकाउंट के अंदर आप हर एक चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इक्वल टू 5000, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1 लॉट। स्प्रेड आपकी फ्लोटिंग है, जो कि आपकी ये स्प्रेड है, ये ऊपर नीचे होती है, कभी ये 20 से 21 हो गई, जैसे ही लाइव चल रही है 22 हो गई, कभी कभी 18 भी हो जाती है, कभी कभी 25 भी हो जाती है। तो इवेंट्स के टाइम पे कभी कभी 25-26 भी हो जाती है। इवेंट्स के टाइम पे यूजुअली बढ़ जाती है, एकदम से स्पाइक आ जाता है क्योंकि एकदम से ही मूवमेंट आ जाती है। फिर आपके स्टॉप लेवल 0, करेंसीज में आपका डॉलर ही है, डॉलर में आप ट्रेड करोगे। कैलकुलेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेवरेज, टिक साइज 0.001, मतलब कि स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस क्या है आपका 0.001। टिक वैल्यू आपकी 0.05 होगी क्योंकि इसने इंटू 50 कर दिया है, 0.001 इंटू 50। चार्ट मोड, बाय बिट प्राइस, ट्रेड, फुल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन, GTC मतलब गुड टिल कैंसिल ऑर्डर, फिलिंग मतलब इमीडिएट और कैंसिल, ये सारी की सारी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सेशंस आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टाइम दे रखा है। मिनिमम वॉल्यूम आप 0.1 ट्रेड कर सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम आप 100 भी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे आपको स्वैप रेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्वैप फ्री अकाउंट है। जिस अकाउंट में स्वैप इंक्लूडेड होगा वहां पे आपको स्वैप दिखेगा, स्वैप बाय दिखेगा, स्वैप सेल दिखेगा। स्वैप बाय में आपका नेगेटिव स्वैप होगा और स्वैप सेल में आपका पॉजिटिव स्वैप होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे स्वैप लॉन्ग में या फिर स्वैप बाय में, लॉन्ग का मतलब बाय होता है, शॉर्ट का मतलब सेल होता है। तो स्वैप लॉन्ग में लेट्स सपोज आपका -20 है। -20 का मतलब क्या है कि अगर आप एक लॉट बाय करोगे तो आपके $20 एक रात के लिए कटेंगे। अगर आप एक दिन के लिए होल्ड करोगे पोजीशन को तो आपके $20 कट होंगे
एक लॉट के ऊपर। अगर एक लॉट की जगह आपने 0.1 लॉट बाय किया है तो आपके सिर्फ $2 कट होंगे। सिमिलरली अगर आपने 2 दिन तक होल्ड किया तो आपके $40 कट होंगे एक लॉट पे, और वहीं पे अगर आपने 0.1 लॉट ट्रेड किया होगा तो आपके $4 कट होंगे। ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स हो गई है। बाकी करेंसीज के अंदर भी सिमिलरली आप जाके देख सकते हो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज है। करेंसीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब होता है कि एक लॉट। अगर लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूं कि सिल्वर की एक लॉट की वैल्यू क्या है। अभी लेट्स सपोज 42.2 का रेट चल रहा है सिल्वर का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5000 का। सिंपली मैं 5000 से मल्टीप्लाई करके मुझे फिगर आती है $2,11,000। $2,11,000 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगा। 90 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? क्योंकि ये यूएसडीटी का रेट है। यूएसडीटी का रेट आज के डेट में 90 या 91 का चल रहा है। तो बाय भी आप उसी हिसाब से करते हो, सेल भी उस हिसाब से करते हो। यूएसडीटी इज अ स्टेबल कॉइन, जैसे कि डॉलर होता है, डॉलर का ही एक स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो में। तो लेट्स सपोज 86 का डॉलर चल रहा है, तो 86 से 3 रुपए 4 रुपए ऊपर ही चलता है यूएसडीटी। तो 90 का मैं मोटा मोटा फिगर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,90,00,000 रुपए का एक लॉट है वैल्यू में। इसकी वैल्यू का मतलब क्या है कि आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हो निफ्टी में, लेट्स सपोज 25,000 की निफ्टी का रेट चल रहा है और वहां पे एक लॉट आपका 25 का होता है, तो 6,25,000 रुपए का आपका एक लॉट हो गया निफ्टी का। सिमिलरली यहाँ पे 1,90,00,000 रुपए का एक लॉट है सिल्वर का। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉट साइज उसी हिसाब से ट्रेड करें। अगर मैं एक लॉट ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ऑलमोस्ट 2 करोड़ का सिल्वर बाय कर रहा हूं, और आज की डेट में 1,25,000 रुपए का सिल्वर 1 किलो का बिक रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 करोड़ का सिल्वर बाय कर रहा हूं और आज की डेट में सीएमपी करंट मार्केट प्राइस सिल्वर का इंडियन मार्केट में 1.25 लाख रुपीस चल रहा है, तो मैं 160 किलो सिल्वर बाय कर रहा हूं एक लॉट MT5 पे इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 0.1 लॉट, 0.2 लॉट डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल साइज उसी हिसाब से ट्रेड करें। सीधा एक लॉट ट्रेड ना करें, क्योंकि काफी सारे लोगों को कैलकुलेशन समझ नहीं आती कि वो कितना ही बाय कर रहे हैं, कितना ही सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 करोड़ की बाइंग कर रहा हूं और उसमें 1% मूवमेंट भी आ गई तो मेरे 2 लाख रुपए ऊपर नीचे होंगे। अगर मेरे फेवर में मूवमेंट आएगी तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मेरे फेवर में नहीं आई तो 2 लाख रुपए का लॉस होगा। अगर मैं 0.1 लॉट कर दूं, एक लॉट की जगह सीधा 0.1 लॉट कर दूं, तो 20 लाख रुपए का मैं सिल्वर बाय करूंगा। 20 लाख रुपए के ऊपर अगर मैंने 1% मूवमेंट भी कैप्चर कर दी तो 20,000 रुपए होते हैं। तो 20,000 रुपए मैं कमाऊंगा अगर मेरी फेवर में पोजीशन चलती है। 20,000 रुपए का मुझे लॉस होगा अगर मेरे फेवर में पोजीशन नहीं चलती। तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है फॉरेक्स की, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हमेशा लॉट को अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ही ट्रेड करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि $500 के अकाउंट पे या $1,000 के अकाउंट पे आपने सीधा एक लॉट ही ट्रेड कर दिया। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल। 0.01 भी आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में जैसे कि आप मल्टीपल्स में ही ट्रेड कर सकते हो लॉट्स को, कि अगर निफ्टी में 25 का लॉट है तो आप 25, 50, 75, 100 ऐसे आप ट्रेड कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट है, उसमें आप 0.01 भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर 2 करोड़ का एक लॉट बनता है और मैंने 0.01 लॉट बाय किया है तो वो 2 लाख रुपए की बाइंग होती है, और उस 2 लाख में मैं 10% मूवमेंट कैप्चर कर लेता हूं तो वो 20,000 रुपए होते हैं। सिंपल एज दैट। और सारा एनालिसिस करने के बाद, प्राइस एक्शन देखने के बाद मुझे लगता है कि सिल्वर यहाँ से बाय हो सकता है। मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ सिल्वर को, प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मैं सिंपली मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर जाऊंगा। मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर मैं 0.1 लॉट चूज कर लेता हूँ। 0.1 लॉट के अंदर मैं जाता हूँ बाय, सिंपल, और मेरा यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा बाय का। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी पोजीशन ही माइनस में खुली है। $0.13 माइनस में ही खुली है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रोकरेज है वो एंट्री के ऊपर ही कट के खुलती है, और अगर मैं यहाँ पे एग्जिट लूंगा तो मेरी कोई भी ब्रोकरेज नहीं कटेगी। जो मेरी ब्रोकरेज कटनी थी वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री के ऊपर ही कटेगी। मार्केट एग्जीक्यूशन अगर आपको नहीं करनी तो आपके पास बाकी ऑप्शन भी है। बाय लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज 100 रुपए के ऊपर प्राइस चल रहा है आपका, 95 रुपीज के ऊपर आपको बाय करना है, तो बाय लिमिट आप लगाओगे। सेल लिमिट का मतलब है कि अगर प्राइस 100 रुपए चल रहा है, आपको लगता है कि 105 पे मुझे सेल करना चाहिए, तो सेल लिमिट आपका 105 पे होगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप दोनों के अंदर लगा सकते हो। सिमिलरली बाय स्टॉप भी आपको देखने को मिलेगा। बाय स्टॉप का मतलब है अगर 100 रुपए का प्राइस चल रहा है और मैं चाहता हूं कि 105 रुपए क्रॉस करते ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो 105 पे मेरा बाय स्टॉप लग जाएगा। तो जैसे ही प्राइस 105 रुपए को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली आप सेल स्टॉप भी लगा सकते हो। अगर 100 रुपए का प्राइस है और मैं चाहता हूं कि 95 रुपीज से नीचे आए तो ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मैं 95 पे सेल स्टॉप लगाऊंगा, और मेरा प्राइस जैसे ही 95 से नीचे क्रॉस करेगा मेरा सेल स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा।
इससे ज्यादा आपको MT5 के अंदर जानने के लिए कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चार्ट देखो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप चार्ट जाके इकोनॉमिक कैलेंडर्स खोलो, इकोनॉमिक कैलेंडर्स के अंदर कौन सी न्यूज आ रही है, कौन सी न्यूज इफेक्ट कर सकती है डॉलर को, वो देखो। उसके बाद आप डायरेक्टली MT5 के ऊपर अपना अकाउंट लिंक करो ब्रोकर्स का। वहां पे जाके आप मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, सारे के सारे ऑर्डर्स का आपके पास ऑप्शन है। SL को यूज करना मत भूलना। TP आप चाहे लगाओ या ना लगाओ, SL हमेशा लगाना, क्योंकि अगर आपका छोटा अकाउंट है, 50,000 या लाख रुपए का भी अकाउंट है, और आपने एक इवेंट के टाइम पे ट्रेड किया है और आपने SL नहीं लगाया, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे आपके पैसे लूज हो जाए। जब आपको पता है कि आपने एक अच्छी क्वांटिटी बाय या फिर सेल करी है, वो भी एक इवेंट के टाइम पे, लेट्स सपोज आपने NFP के टाइम ट्रेड किया है या फिर फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के टाइम ट्रेड किया है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट, डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और बाय चांस आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका 50,000 रुपए का अकाउंट है और आपने क्वांटिटी लगा रखी है 0.5 लॉट, और 0.5 लॉट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का माल होता है सिल्वर के अंदर। 1 करोड़ में आपके 50,000 रुपए डूबने के लिए एक टिक की जरूरत है, क्योंकि 0.5% की मूवमेंट जैसे ही आएगी सिल्वर में, आपके अगेंस्ट आपके 50,000 रुपए सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सबसे रूल नंबर वन यही है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल ही नहीं बची, अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए लेके ही बैठे हो, आपने 1 लाख रुपए ही लूज कर दिए, तो उस 1 लाख रुपए को रिकवर करने में आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि अगर आप एक जॉब करते हो या फिर एक बिजनेस करते हो, उसमें इनकम जनरेट करते हो और बाद में वापस पैसा डालते हो, तो उसी 1 लाख रुपए को रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लग सकता है। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, जिसके लिए मैंने अभी बताया कि आप SL यूज करो, स्टॉप लॉस को यूज करो। सेकंड है आपका डिसिप्लिन। रिड्यूस इमोशनल डिसीजन मेकिंग इन वॉलेटाइल मार्केट्स। वॉलेटाइल मार्केट्स के टाइम आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रही है, सिल्वर ऊपर जा सकता है, गोल्ड ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे इंट्यूशन के बेसिस पे बाय कर लूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंट्यूशन को आप बिल्कुल साइड में रख के लॉजिक के ऊपर काम करो। जो आपको प्राइस चार्ट के ऊपर दिख रहा है, प्राइस चार्ट के अंदर आप इतने पिप्स को कैप्चर कर सकते हो, इतने पिप्स का आपका टारगेट है, इतने पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप लॉजिक बनाओगे, उसके हिसाब से आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसी ट्रेड के अंदर आप एंटर करके आप वेट करोगे कि आपका TP हिट होगा या फिर SL हिट होगा। कभी भी आप इमोशंस के बेसिस पे ड्राइव नहीं करोगे कि आपको डर लग रहा है तो आप पहले ही ट्रेड को काट दोगे, पहले ही ट्रेड से एग्जिट ले लोगे, या फिर आपको ग्रीड आ रही है, आपको लग रहा है मैं और ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूं, तो मैं इसके अंदर SL ही नहीं लगाता, क्योंकि हो सकता है कि मेरा SL हंट हो जाए वॉलेटाइल मार्केट्स में। तो ये सारी की सारी मिस्टेक्स मैंने 9 साल में करी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं SL सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कभी भी मत हटाना। थर्ड आता है हमारा कंसिस्टेंसी। ऑलवेज इंश्योर कंसिस्टेंसी, लिमिट लॉसेज एंड सपोर्ट स्टेडी प्रॉफिट्स। हमेशा लॉस को कम ही रखना है, स्टॉप लॉस चाहे छोटा हो, लेकिन आपके प्रॉफिट्स आपको राइड करना चाहिए। अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ले रहे हो, $25 का SL है, $50 का आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 70% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ भी काम कर रहे हो, लेकिन आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेल रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि $100 को आप $500 कर रहे हो, $500 को आप $1000 कर रहे हो। फोर्थ आता है आपका लॉन्जेटिविटी। इसका मतलब ये है कि कोविड जैसे क्रैश, जब आपका 40-50% डाउनफॉल आया था पोर्टफोलियोज का, आपको उस टाइम पे पैसे कमाने का नहीं सोचना, आपको पैसा बचाने का सोचना है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट आपकी इमोशनल एबिलिटी और स्टॉप लॉस के पास रिवॉल्व करता है, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर हर कोई पैसा बना लेता है। जब निफ्टी के अंदर भी 2017 में बुल रैली आ रखी थी, तो मैंने भी 50,000 से 1.5 लाख रुपए को कन्वर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ही ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे भी काफी सारे लोगों को लगता है कि 1 लाख को 10 लाख रुपए कर लिए एक बुल मार्केट में, तो उनको हर एक चीज के बारे में पता लग गया। लेकिन फैक्ट ये है, रियलिटी ये है, जब डाउन टर्न आता है तो अच्छे से अच्छा इंसान लॉस करता है। तो उसी लॉस को मिनिमाइज करना है, अपनी कैपिटल को बचाना है और हमेशा इमोशनल एबिलिटी के ऊपर कंट्रोल करना है। कभी भी फियर या फिर ग्रीड के अंदर ट्रेड नहीं करना। तो लास्ट पॉइंट भी आपका वही है, प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। मतलब कि कैटास्ट्रोफिक लॉसेस क्या होते हैं? 40-50% एक ही महीने के अंदर लॉस हो गया, उन सारे के सारे लॉसेस को आपको बचा के रखना है। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लॉट साइज ही समझ नहीं आता उनको क्या ट्रेड करना है। हमने अभी बात करी कि 0.5 लॉट अगर हम सिल्वर में ट्रेड करें तो उसकी 1 करोड़ की वैल्यू होती है। उस 1 करोड़ के ऊपर अगर हम 1%
मूव कैप्चर कर लें तो वो 1 लाख रुपए होता है। अगर 0.5 लॉट की जगह अगर हम 0.1 लॉट ट्रेड करें तो वो 20 लाख रुपीस की बाइंग होती है। 20 लाख रुपीस के ऊपर अगर हम 1% मूव कैप्चर करें तो वो 20,000 रुपये होते हैं। इस कैलकुलेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से ही पहले, क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरा इस ट्रेड के अंदर इतना प्रॉफिट हो सकता है और इतना लॉस भी हो सकता है। हर एक इंसान लॉस करता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बना जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करता है। 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ कोई भी पैदा नहीं हुआ, चाहे वो आप चार्ली मंगल ले लो या फिर वॉरेन बफेट ले लो। लॉट साइज का मतलब ये होता है कि पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में आप डिटरमिन करोगे आपके स्टॉप लॉस लेवल्स और प्लेसमेंट्स क्या है। लेट्स सपोज चार्ट के ऊपर अगर हम आके देखें तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ सिल्वर में। सिल्वर में मुझे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से यहाँ एक एनालिसिस किया और आई थिंक कि यहाँ से अगर हम बाय भी करें तो हम एक प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने बाय किया, अगर ब्रेकआउट आता है ये मेरे पिप्स हो गए, यहाँ पे मेरा टीपी हो गया, बट मेरा एसएल क्या है? एसएल मेरा जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन होगा अगर उसके अंदर ब्रेकडाउन आ जाता है। तो स्टॉप लॉस लेवल और उसकी प्लेसमेंट्स, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितने पिप्स का होना चाहिए, पिप्स डिफाइन करेगी कि मुझे लॉट साइज कितना लगाना है। और मुझे चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पे 10 सेंट अगर मैं नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करूं तो मुझे कितना लॉट ट्रेड करना चाहिए सिल्वर में, जहां पे मुझे सिर्फ $20 का ही लॉस हो पर ट्रेड। तो अगर मैं 0.01 लॉट्स अगर ट्रेड करूं, 5000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज है और मेरा एसएल सिर्फ 10 सेंट का है, तो मैं उसमें $5 का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं। अगर मैं गलत होता हूं इस ट्रेड में तो मैं $5 तक लूज कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि $20 तक मेरी कैपेसिटी है कि मैं पर ट्रेड $20 को लूज कर सकता हूं। वहीं पे मैं 0.01 लॉट को 0.04 लॉट्स कर दूंगा सो दैट मैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाऊं। तो ऐसे आप डिफाइन करोगे कि 0.04 लॉट हो या फिर 0.1 लॉट हो या फिर 0.5 लॉट हो या फिर 1 लॉट हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल साइज कि आप अपनी कैपिटल कितनी लेके बैठे हो। कैपिटल साइज के अलावा आपको चार्ट पैटर्न पे 10 सेंट्स का एसएल दिख रहा है या फिर 20 सेंट्स का दिख रहा है या फिर 50 सेंट्स का दिख रहा है, उस हिसाब से ही आप अपने लॉट साइज को एडजस्ट करोगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट कि डिफाइन योर रिस्क टॉलरेंस लेवल, जो कि मेरा $20 का रिस्क टॉलरेंस लेवल है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थर्ड आता है कैलकुलेट द लॉट साइज एंड पिप वैल्यू, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। फोर्थ इज सेट अप पर ट्रेड अकाउंट रिस्क लिमिट। पर ट्रेड जैसे कि मैं $20 ही रिस्क ले सकता हूँ। अगर मेरा $500 का अकाउंट साइज है, 45,000 रुपए का मेरा अकाउंट साइज है, $500 में मैं $20 पर ट्रेड रिस्क मेरा $20 का है, तो ऑटोमेटिकली मैं 25 ट्रेड्स तक सेफ हूं। अगर मैं कंसेक्यूटिवली 25 ट्रेड्स गलत करता हूं तो मेरे $20 करके मेरे $500 ब्लो होंगे। बट इतना प्राइस एक्शन आई थिंक मुझे भी आता है कि मेरे 25 ट्रेड्स कंसेक्यूटिवली एक साथ गलत नहीं होंगे। कोई बिगिनर भी आता है तो उसके भी 25 ट्रेड्स एक ही साथ गलत नहीं होते। तो हमेशा रिस्क अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ही लेना है। अगर मेरा $500 का अकाउंट है तो मैं एक ट्रेड पे 20 या फिर $25 एट मैक्स रिस्क ले सकता हूं, जो कि आप अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो अकाउंट साइज का। जो ज्यादा कंजर्वेटिव है वो 1% के ऊपर भी प्ले कर सकते हैं, मतलब कि $500 का अकाउंट है तो $5 का रिस्क पर ट्रेड ले लिया, मतलब कि $500 का अकाउंट है तो $5 पर ट्रेड रिस्क भी ले लिया। बट आप इजीली 5% के ऊपर भी प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 ट्रेड्स होंगे 5% पे। अगर $25 का पर ट्रेड रिस्क है तो 20 ट्रेड्स अगर एक साथ गलत होंगे तो ही आपका अकाउंट ब्लो होगा। बट आई थिंक 10 में से 5 ट्रेड भी अगर आपके सही होंगे, वो भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने $500 को $1000 में कन्वर्ट करते हुए देखोगे। एंड द लास्ट इज डिटरमिन द ट्रेड्स पोजीशन साइज, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। फिर आता है आपका स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज। पहला स्टॉप लॉस होता है आपका फिक्स स्टॉप लॉस। फिक्स स्टॉप लॉस मतलब $20 मेरा फिक्स स्टॉप लॉस है कि मैं 20 से ज्यादा गंवाना ही नहीं चाहता पर ट्रेड। सेकेंड इज परसेंटेज स्टॉप लॉस। $500 का मैंने 5% फिक्स कर लिया, जो कि $25 होता है। $25 से ऊपर मैं लूज करना ही नहीं चाहता। थर्ड इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर ये होता है, लेट्स सपोज प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे देता है और मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस जो यहां पे था, ये मेरा ब्लू लाइन मेरी इनिशियल स्टॉप लॉस है। दिस इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस, जो कि 42.2 कर देते हैं फॉर अ राउंड फिगर। 42.2 इज माय
इनिशियल स्टॉप लॉस 42.35 पे मेरी एंट्री होती है। अब प्राइस बढ़ते 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 CMP आ जाता है 42.45 और मेरा टारगेट है 42.5। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। 42.2 से बढ़ाते बढ़ाते मैं अपने एंट्री प्राइस पे जो कि 42.35 था, मैं वहां तक ट्रेल कर दूंगा। अब इस स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी से क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, मेरे टारगेट के पास है। अगर बाय चांस प्राइस नीचे आ जाता है और मेरे नए स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आ जाऊंगा, बट मुझे लॉस नहीं होगा। एंड द मेन थिंग अबाउट ट्रेडिंग इज कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट इज सेकेंडरी, लॉस इज प्राइमरी। तो हमेशा स्टॉप लॉस तभी ट्रेल करते हैं जब आपका प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका हो आपके फेवर में, तभी आप अपने पुराने स्टॉप लॉस को ड्रैग करके ऊपर या फिर नीचे लेके जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने बाय किया है या फिर सेल किया है। फिर आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस, मतलब कि रीसेंट हाई और रीसेंट लोज पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। इसी ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। मेरे सपोर्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ट्रिपल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है 42.222 पे। 42.22 के ऊपर मुझे ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ये आपका पहला सपोर्ट हो गया, ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया और ये आपका तीसरा सपोर्ट हो गया। तो ये मेरे सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया है ऑन माय लॉन्ग ट्रेड, ऑन माय बाय ट्रेड। सिमिलरली जब आप सेल करोगे तो आप अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स को, रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। एग्जांपल लेने के लिए मैंने सेल किया और मुझे लगता है रेजिस्टेंस मेरा 42.46 है, तो रीसेंट हाई जो कि मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, दैट इज 42.45। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से ब्रेकडाउन आके मेरा प्राइस नीचे की तरफ आए। अब इसी स्टॉप लॉस को अगर मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊं तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर आता है आपका टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होता है, आप टाइम डिफाइन कर देते हो कि अगर मेरा 1 घंटे के अंदर ट्रेड हिट नहीं हुआ, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हो, अगर 1 घंटे में मेरा प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ, ना ही मेरा लॉस हिट हुआ, मैं सारा का सारा ट्रेड क्लोज करके एक नया ट्रेड बनाऊंगा। ये होता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। अगर मैं डिफाइन कर दूं कि 1 घंटे का ही ट्रेड लूंगा मैं, या फिर 5 घंटे का ही ट्रेड लूंगा, या फिर 2 दिन का ही ट्रेड लूंगा, अगर उसके बीच में ना ही मेरा प्रॉफिट एग्जीक्यूट हुआ ना ही मेरा लॉस एग्जीक्यूट हुआ, मैं उस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। एंड द लास्ट इज ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर मैंने एंट्री करी, यहां से मुझे लगता है कि आपका प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो मैंने एंट्री प्राइस के जस्ट नीचे ही, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ही, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये चीज मोस्टली कब होती है, जब आपके इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के अंदर प्राइस बहुत ही तेजी से वन साइड मूवमेंट भी देता है। तो जब एक साइड की मूवमेंट होती है, आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ बाइंग का। आप बाय करते हो और उसी प्राइस के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया जस्ट ब्रेक इवन के ऊपर, जहां पे आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की गारंटी है। एग्जाम्पल के लिए 42 के ऊपर आपने बाय किया, 42 के ऊपर ही आपने सेल कर दिया, इस मोटिव के साथ कि आपका इवेंट है एनएफपी। एनएफपी के ऊपर आपको पॉजिटिव डेटा दिखता है, पॉजिटिव डेटा के ऊपर प्राइस आपका ऊपर जाएगा। 42 के ऊपर ही आपने बाय किया सिल्वर में, 42 के ऊपर आपका एसएल था। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, जहां पे आपको लॉस ही नहीं हो सकता। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपका प्राइस एक्शन और एनालिसिस भी सही है तो भी आप लॉस इनकर कर सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। आप अगर लॉस करते जा रहे हो तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। खराब इन द सेंस कि आपके माइंडसेट में ये थॉट आ सकता है कि मुझे अब फटाफट से अपना लॉस रिकवर करना है, जिसकी वजह से आप बड़ा लॉट ट्रेड करोगे। बड़ा लॉट ट्रेड करोगे तो ज्यादा रिस्क लोगे, ज्यादा रिस्क लोगे तो अगेन बड़ा लॉस हो सकता है। तो अपना माइंडसेट ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करोगे तो ही आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स इन इमोशनल कंट्रोल, जो कि आपकी फियर, ग्रीड, एंजाइटी और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जो भी इमोशन से आप ट्रेड करते हो, डर से ट्रेड कर रहे हो, ग्रीड से ट्रेड कर रहे हो, आपको लालच है, एंजाइटी से ट्रेड कर रहे हो कि यार बाकी लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं भी ट्रेडिंग में घुस जाता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कि यार मैं तो प्रॉफिट बनाता ही हूँ तो मैं बड़ा लॉट ट्रेड कर देता हूँ। इन सारे पैरामीटर्स की वजह से आपको बड़ा लॉस हो सकता है, चाहे आपका प्राइस एक्शन कितना भी अच्छा हो, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पल्सिव और इरैशनल डिसीजंस होते हैं। इम्पल्सिव मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में अपने डिसीजन ले लिए, और इरैशनल मतलब इनके पीछे कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। और ट्रेडिंग में अक्सर लोग सोचते हैं कि जुआ है, एक बेटिंग है कि आप बाय करो सेल करो, आपका तो जुआ है, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा।
बट यहाँ पे सारा का सारा लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ही ट्रेडिंग होती है। बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जुआ खेलने नहीं आए, यहाँ पे लोग लॉजिक की वजह से ही पैसा बना रहे हैं। तो आपका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही चीज, एक ही ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते रहो। अगर उसी ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको लॉस देखने को मिले, अगर 100 ट्रेड लिए उसमें से 40 ट्रेड गलत हो गए, 60% प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो भी उस ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि अपना ट्रेडिंग प्लान ही टाइम टू टाइम चेंज करता है। 2 महीने एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी ढंग की आई नहीं तो 2 महीने वापस चेंज कर लिया, फिर 2 महीने बाद वापस चेंज कर लिया, फिर 2 महीने बाद एक नया ट्रेडिंग प्लान लेके आ गए। उस चीज से क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, आप डिसिप्लिन लेके नहीं आ पाओगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो हमेशा एक ही ट्रेडिंग प्लान चूज करो। जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, अगर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, एफवीजी फॉलो कर रहे हो, लिक्विडिटी गैप्स को यूज कर रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज कर रहे हो, पे ट्रेडिंग यूज कर रहे हो, तो एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के काम करो, जैसे कि हमने सिल्वर के अंदर काम किया है। एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर सालों से काम कर रहे हैं और कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा पैसा बन रहा है। $15,000 के अकाउंट के ऊपर $39,000 का प्रॉफिट है, वो भी सिर्फ एक ही साल के अंदर। कैसे? क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। एक ही ट्रेडिंग प्लान को पकड़ के उसी पे स्टिक किया और उसी के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आए। थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए वेट करना। अगर एक ट्रेड ऊपर नीचे होता जा रहा है लेकिन आपके टारगेट और स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे, तो एक ट्रेडर क्या करता है, अपने उसी ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देता है और बाद में देखता है कि जो ट्रेड मैंने एग्जिट किया था वही ट्रेड मेरे फेवर में बाद में चला गया, जिसकी वजह से वो एक ही ट्रेड में $2,000 तक कमा सकता था। तो पेशेंस के साथ हमेशा काम करना, क्योंकि आप पोटेंशियल प्रॉफिट्स को मिस आउट कर सकते। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस क्या होता है? हैप्पी लॉस। हर एक इंसान को लॉस होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाओगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉस होता है। चाहे वो ट्रेडिंग लो या फिर कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को देख लो, कि हर एक इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में लॉसेस को झेला ही है, उसी से वो ग्रो हुआ। तो अगर आपको 1 लाख रुपए के अकाउंट पे 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो उसको एक हैप्पी लॉस की तरह कंसिडर करो। 10,000 रुपए के लॉस को अपने माइंडसेट में बिठाओ कि कोई बात नहीं, 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, अब मैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट भी करूंगा। इस एक माइंडसेट से आप अच्छे ट्रेड्स लेना चालू कर दोगे। तो हमेशा जो आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस है, डिफाइंड रिस्क पर ट्रेड है, उसी के हिसाब से ट्रेड करो। फिर आता है आपका ओवर ट्रेडिंग। एक टर्म आती है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे नोन में सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो में कर रहा है, कोई फॉरेक्स में कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? फोमो। आप अगर बने भी नहीं हो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को देख के, हर्ड मेंटालिटी को देख के, भेड़ बकरियों की तरह दूसरे लोगों को देख के आप अगर आ रहे हो ट्रेडिंग में, तो वो एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, लेकिन उसी की वजह से आप अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे कि मैंने 100 ट्रेड ले लिए लेकिन मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रेडर बी ने 200 ट्रेड लिए और वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसको देख के मैं 100 ट्रेड और ज्यादा मारूंगा। उस एक्स्ट्रा 100 ट्रेड की वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा, जिसकी वजह से मेरी ब्रोकरेज भी बनेगी, जिसकी वजह से मेरे ट्रेडिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा आएंगे और मेरा माइंडसेट भी खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंग्जाइटी भी आ गई है और कहीं ना कहीं फियर और ग्रीड भी इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड अगेन, जहाँ पे एंग्जाइटी, फियर या फिर ग्रीड आ गई, वहां पे सारा का सारा काम खराब होने लग जाता है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा 100 से 150 ट्रेड में आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो सकता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, फियर, हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए आप बनाओ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आप हर एक ट्रेड को लिखो कि आपने यहाँ पे बाय किया, सेल किया, इतनी क्वांटिटी ट्रेड करी, रीजन क्या था ट्रेड का, लॉजिक क्या था ट्रेड का, उस दिन कोई इवेंट था या फिर नहीं था, अगर ट्रेड सही हुआ, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट कमाने का क्या रीजन था, अगर आपने लॉस किया तो उस लॉस करने का क्या रीजन था। और ये सारा का सारा आप ट्रेडिंग जर्नल में लिखो। जब आप अपने थॉट्स को ट्रेडिंग जर्नल में राइट डाउन करोगे तो आपको क्लैरिटी बिल्डअप होने लग जाएगी। क्लैरिटी ऐसे बिल्डअप होने लग जाएगी कि आप एक पैटर्न देखोगे अपने बिहेवियर का, कि आप कैसे ट्रेड करते हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप अपने माइंड में नहीं देख पाओगे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, लेकिन जब आप एक डायरी के ऊपर ट्रेडिंग जर्नल बना लोगे तो आप इजीली उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, कि आप कैसे ट्रेड करते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो या फिर नहीं करते, उसको एनालाइज करो। आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, जो आपकी वीकनेस है उनको कट डाउन करो। जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे और वीकनेसेस को कट डाउन करोगे, आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को बेटर कर पाओगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर पेशेंस बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं आ रही, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और उसी माइंडसेट के थ्रू ही आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। कितना भी आप प्राइस एक्शन कर लो, एनालिसिस कर लो, कितने ही अच्छे फेयर वैल्यू गैप्स निकाल लो, लिक्विडिटी स्वीप्स निकाल लो,
MACD के ऊपर ट्रेड कर लो, बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर लो, फ्रैक्टल्स के ऊपर ट्रेड कर लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। माइंडसेट कंट्रोल के बाद आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओगे। जो हमने बात करी है, ट्रेडिंग प्लान को आप फॉलो करोगे। उसके अंदर आप सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करोगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपको महीने का 10% रिटर्न बनाना है या फिर महीने का 3% रिटर्न में ही आप खुश हो। उसके अलावा आप इंडिकेटर्स के साथ अच्छा ट्रेड करते हो या फिर बिना इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड अच्छा करते हो। आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही क्या है। ट्रेडिंग जर्नल में आप अपने ट्रेड्स को देखोगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को देखोगे, उसको इवैल्यूएट करो। देन चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप एग्रेसिव ट्रेड करते हो या फिर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। एंड द थर्ड पॉइंट कम्स इन कि पे अटेंशन टू ट्रेडिंग टाइम्स। अगर आपको वॉलेटिलिटी चाहिए मार्केट के अंदर तो हमेशा शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक ट्रेड करो। ट्रेडिंग टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा 5 बजे से लेके रात के 9 बजे 10 बजे तक होती है। उसका रीजन ये है कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स के ऊपर जाके अब जब आप देखोगे कि मेजॉरिटी न्यूज आपकी शाम को 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे आती है। तो जब भी न्यूज आती है आपकी वन साइड मूवमेंट बहुत तेजी से होती है। एक ही झटके में सिल्वर $1 ऊपर भी चला जाता है, एक ही झटके में गोल्ड $50-100 भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो जहां पे मूवमेंट आपको मिलेगी वहां पे ही आप पैसा बना पाओगे। और सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें सिल्वर के अंदर ही देखने को मिली है। तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सिल्वर में आप हमेशा देखना कि आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और आपको 20 ट्रेड साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाएंगे। अगेन यूज स्टॉप्स एंड लिमिट्स। और फिफ्थ पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई करेंसी पेयर्स टू ट्रेड। को हो सकता है कि आपको गोल्ड में ज्यादा कंफर्ट लेवल हो सकता है आपको यूरो यूएसडी में कंफर्ट लेवल हो सकता है आप ऑलरेडी सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो सकता है कि आप ऑड कैड में ट्रेड कर रहे हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस करेंसी पेयर में कंफर्टेबल हो सबसे ज्यादा। ऑल्दो हम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के अंदर ही ट्रेड करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के अंदर भी मैक्सिमम ट्रेड सिल्वर में ही देते हैं क्योंकि सिल्वर के अंदर ही हमारी सबसे ज्यादा होल्ड है। तो आपकी किस एसेट क्लास के ऊपर होल्ड है वो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। और ये पता आप कैसे लगाओगे? पहले सिल्वर में ट्रेड करोगे, फिर गोल्ड में ट्रेड करोगे, यूरो यूएसडी में भी ट्रेड करोगे, ऑड कैड में भी करोगे, यूएसडी जेपीवाई में भी ट्रेड करोगे, यूएसडी जेपीवाई में भी ट्रेड करोगे। उसके बाद कंक्लूजन निकालोगे कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सिल्वर में हूं। उसके बाद कंक्लूजन निकालोगे कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इस करेंसी पेयर या फिर इस एसेट क्लास के अंदर हूं। एंड द लास्ट थिंग इज कि रीएडजस्ट योर ट्रेडिंग प्लान। रीएडजस्ट कैसे? स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया, ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को। $500 की कैपिटल $5000 हो गई। $5000 के ऊपर आपका 5% रिस्क कितना हुआ? $250। $250 का अब आपका पर ट्रेड रिस्क हो जाएगा। तो रीएडजस्ट करते रहो अपने ट्रेडिंग प्लान को। जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आप अपने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट करोगे। पर्सनली हम खुद जो ट्रेडिंग करते हैं सिल्वर के अंदर, हमने उसमें क्या एडजस्टमेंट्स करी ट्रेडिंग प्लान की, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग रिपोर्ट के ऊपर जब आप जाके देखोगे कि हमारा मेजॉरिटी प्रॉफिट अप्रैल में, जून में, सितंबर में, अक्टूबर में, इन मंथ्स के अंदर बना था, लेकिन आप देखोगे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर $300 का प्रॉफिट आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपने ट्रेडिंग प्लान को रीएडजस्ट किया है। रीएडजस्ट कैसे? क्योंकि सिल्वर इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है और अब हमको लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो सकता है। कंसोलिडेट क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखोगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर $300 के प्रॉफिट है। वो क्यों? क्योंकि हमने अपने ट्रेडिंग प्लान को ही रीएडजस्ट किया है। रीएडजस्ट क्यों किया? क्योंकि आप देखो सिल्वर अपने 50% अपसाइड पे बैठा है और कितने महीने में? सिर्फ अप्रैल से लेके अब तक, जैसे कि आपको दिखाया था, अप्रैल से लेके अब तक 113 दिन के अंदर 50% की अपसाइड दिखा चुका है। ये कोई स्टॉक नहीं है, ना ही कोई क्रिप्टो है, ये एक प्रेशियस मेटल है जस्ट लाइक गोल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिल्वर 50% की अपसाइड दिखा रहा है या फिर गोल्ड डबल हो रहा है तो उनको थोड़ा सा तो कूल डाउन होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है ये 42.4 से 45 पहुंच जाए। 45 के बाद ये कूल डाउन होगा, या हो सकता है कि ये 42.4 पे ही कूल डाउन हो जाए। कूल डाउन का मतलब ये है कि कभी भी आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड को आप कभी भी स्ट्रेच करना और जब छोड़ोगे तो वो वापस डबल स्पीड से जाता है। सिमिलरली प्राइसेस डबल स्पीड से गिरते हैं और जब प्राइसेस गिरते हैं तो आप डबल स्पीड से पैसा भी बनाते हो। इसीलिए हमने 3 महीने से बहुत ही कम ट्रेडिंग करी है। माइंड यू, हमने लॉस नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट सही है। बट जैसे ही ये गिरेगा उस टाइम हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो आपको अगेन इसी अकाउंट में आपको मोटा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तब तक हम लाइट पोजीशंस बना रहे हैं, छोटी छोटी पोजीशन बना रहे हैं, $300 का प्रॉफिट कर रहे हैं महीने में इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर।
इसी ट्रेडिंग प्लान की एडजस्टमेंट की वजह से जो हमने अप्रैल में बाइंग करी थी, हमने अप्रैल में भी अपने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट किया था। ट्रंप ने जब टैरिफ न्यूज लगाई थी अप्रैल में, तो 18% तक फॉल आया था सिल्वर में। इसी 18% पे हमने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट किया, हमने बल्क बाइंग करी। तब तक हम अप्रैल से पहले हम बल्क बाइंग नहीं कर रहे थे, छोटा मोटा प्रॉफिट कर रहे थे, $3-4 का पर मंथ प्रॉफिट कर रहे थे। बट अप्रैल के अंदर जब ट्रंप ने टैरिफ न्यूज निकाली और 18% सिल्वर गिरा, तब हमने अपने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट किया और हमने बल्क बाइंग करी। सिमिलरली उस बल्क बाइंग को हमने धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करी और उसी बल्क बाइंग पे हम बैठे थे। और अब हम वापस कैश के ऊपर बैठे हैं कि हमें एक मौका मिले और अब हम शॉर्ट करेंगे सिल्वर और गोल्ड को। ऐसे ही आप अपने ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट करोगे जब आपकी कैपिटल 1 लाख से 10 लाख होगी, 10 लाख से 1 करोड़ होगी और 1 करोड़ से 100 करोड़ होगी। अब मजे की बात यह है कि आप प्रॉफिट देखो, $15,000 की डिपॉजिट के ऊपर $39,000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं रिटर्न परसेंटेज की बात करूं तो $39,000 डिवाइडेड बाय $15,000 इंटू 100, तो 260% का रिटर्न निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल का 3 गुना से भी ज्यादा अकाउंट हो चुका है एक ही साल में। 260% अगर मैं एक महीने का रिटर्न निकालूं तो वो 21.6% का रिटर्न निकलता है, जो कि फिनोमिनल है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स 15% निकाल पाते हैं, वो भी 10 साल 15 साल के टाइम फ्रेम में। बट यहाँ पे हम 21% के रिटर्न पे बैठे हैं। और आज ये अकाउंट अगर 20 लाख 50 लाख रुपए का है, बट ये आने वाले टाइम में 2 साल 5 साल में कितना हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको प्रेजेंट प्रॉफिट्स तो दिखा दिए, लेकिन फ्यूचर में हम कितना काम कर सकते हैं और ये अकाउंट पर्टिकुलरली आपको कितना देखने को मिलेगा, उसकी भी कैलकुलेशंस अगर हम करें तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि अगर इस अकाउंट को हम 3 गुना भी कर रहे हैं एक साल में, तो ये अकाउंट आने वाले 5 साल या 10 साल में कहां पहुंच जाएगा। और इसी अकाउंट का डेटा हम डेली बेसिस पे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। वो हमारे ट्रेड्स को भी देख के उससे कॉपी भी करते हैं और सीखते भी हैं। हम क्या ट्रेड लेते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, अभी रिसेंटली कल की ही बात है, $4,400 का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था सिर्फ एक दिन के अंदर। हमने कम्युनिटी के साथ लाइव आके वो ट्रेड लिया था। तो ऐसे ही हम $10,000 $20,000 प्रॉफिट इंट्रा डे भी करके दिखाते हैं, जो कि ये चीज कोई फेक नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको भी फॉरेक्स मार्केट में सीरियस होकर पैसा बनाना है तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अब वापस आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो प्रॉफिट बन रहा है अकाउंट में वो आने वाले 3 साल 5 साल में कितना ग्रो हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। इस शीट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख रुपए 2016 के अंदर मैं अगर 10,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकता हूँ, तो आई एज्यूम कि 9 साल बाद 2025 में 1 लाख रुपए तो हम में से काफी सारे लोग, मोस्टली लोग जनरेट कर ही लेंगे, चाहे वो इनकम के थ्रू हो या फिर किसी दोस्त से लिया हो या फिर फैमिली से लिया हुआ हो। लोन लेके ट्रेडिंग करना मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसमें आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। आपको दिमाग में रहता है कि मैंने लोन लिया हुआ ये पैसा और मुझे इसकी EMI देते रहना है। तो कभी भी ट्रेडिंग में लोन लेके पैसा मत डालना, हमेशा सेविंग्स करके या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही लेना। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास 1 लाख रुपए आज की डेट में, और उस 1 लाख को मैं 5% पर मंथ, 6% पर मंथ और 8% पर मंथ पे ग्रो करूंगा फॉर 2 years, 5 years एंड 10 years। अब पहली फिगर मेरी 2 साल की है, दूसरी फिगर मेरी 5 साल की है, थर्ड फिगर इज 10 years। और सेम फिगर मैंने 3 रिटर्न के हिसाब से बना रखी है कि मैं पर मंथ अगर 5% बनाऊंगा तो कितनी फिगर होगी, 6% पर मंथ बनाऊंगा तो कितनी होगी, 8% पर मंथ बनाऊंगा तो कितनी होगी। ये कैलकुलेशन के अंदर कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न मैंने लगाया है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको पता है कि अगर 1 लाख रुपए के ऊपर 10% बनाया तो 10,000 रुपए होते हैं। लेकिन कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अगर उसी 1 लाख रुपए पे मैंने 10% बनाया फर्स्ट मंथ में, तो मेरी टोटल कैपिटल 1,10,000 रुपए हो गई। उस 1,10,000 रुपए के ऊपर अब मैं 10% बनाऊंगा तो मेरे पास 11,000 रुपए आते हैं इन मंथ 2। तो उस 1,10,000 रुपए के ऊपर मैंने 10% बनाया 11,000 रुपए। अब उस 11,000 को मैं वापस ऐड कर दूंगा, तो 1,10,000 रुपए के ऊपर मैंने 10% रिटर्न बनाया। तो मंथ 2 में मैंने 1,10,000 रुपए के ऊपर 10% रिटर्न बनाया, जो कि 11,000 रुपए होते हैं। उस 11,000 रुपए को मैं अपनी इनिशियल कैपिटल में ऐड करूंगा, तो मेरे पास 1.21 लाख रुपीज, जो कि 1,21,000 रुपए बनते हैं। अब इसी 1,21,000 रुपए के ऊपर मैं 10% बनाऊंगा, तो मेरा रिटर्न आता है 12,100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में मेरे फ्लैट 10,000 रुपए आ रहे थे, लेकिन कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न में मेरे मंथ 3 में ही 12,100 रुपए आ जाते हैं, जो कि 2,100 रुपए एक्स्ट्रा है सिंपल रेट ऑफ रिटर्न से। इसका मतलब ये कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न में जो मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं उसी को वापस इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसी के ऊपर और रिटर्न जनरेट कर रहा हूं। कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन की वजह से आपका पैसा बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। कभी भी आपने जे कर्व देखा है,
कि कुछ टाइम तक 1 महीना 2 महीना 3 महीना धीरे धीरे पैसा ग्रो होता है, लेकिन एकदम से 6 महीने के बाद 1 साल के बाद आपका पैसा स्काई रॉकेट हो जाता है। दैट इज जे कर्व। तो पैसा कभी भी ग्रो करना हो तो हमेशा कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ही ग्रो करना। तो यहां पे भी सेम है, 5% पर मंथ मैं कमा रहा हूं 1 लाख रुपए के ऊपर, तो मेरी 2 साल के बाद फिगर क्या आती है, 3,22,000 रुपए। मतलब कि मेरे 1 लाख रुपए 5% अ मंथ पे 2 साल बाद 3,22,000 रुपए हो जाएंगे। सिंपल। वहीं पे अगर मैं 6% पर मंथ बनाता हूं तो मेरे वो 1 लाख रुपए 4,04,000 रुपए हो जाते हैं। सीधा 75-80,000 का इंक्रीज सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूं मैं। 6% के अलावा 8% की अगर मैं कैलकुलेशन लूं तो वो 6.34 लाख रुपीस बन जाते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप ये चीज देखिए कि 5% से सिर्फ 8% कैलकुलेशन लिया मैंने, तो आपकी फिगर 3,22,000 से सीधा 6.34 लाख रुपीस बन गई, जो कि डबल इंक्रीमेंट है। यहाँ पे मैं 21.6% कैलकुलेशन नहीं ले रहा जो कि हम अपने अकाउंट में बना रहे हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे तो ही आप अपनी इतनी रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हमने 5%, 6% और 8% लिया है। 5% इसलिए क्योंकि बिगिनर ट्रेडर इजिली 5 to 6% बना सकता है। 8% इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा बिगिनर से ज्यादा, जिसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो, वो इजिली 8% पर मंथ कैप्चर कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में। अब गेम कहां पे चेंज होती है ये देखना। ईयर 5 में आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल, आप 1 महीने में 5% रिटर्न जनरेट कर रहे हो। 5 साल बाद वही 1 लाख की कैपिटल आपकी 18.67 लाख रुपीस बन जाती है। कोविड हुए 5 साल हो चुके हैं, 2020 में कोविड हुआ था, आज 2025 चल रहा है। 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया होता और सिर्फ एक बिगिनर की तरह आपने 5 साल बिगिनर का ही रिटर्न निकाला, तो भी आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल 18.5 लाख रुपए बन जाती। वहीं पे हम 5% से बढ़ा के 6% देखें तो आपका इंक्रीज सीधा डबल है। 18.67 लाख रुपीस से सीधा 33 लाख रुपीस। तो सिर्फ 5% से बढ़ के 6% पर मंथ पे भी आप शिफ्ट करते हो, 1 लाख रुपए कैपिटल आप 33 लाख रुपीस कर सकते हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न की। अब गेम चेंज कहां पे होती है ये देखना। 10 ईयर्स की हम बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ 5 ईयर्स की बात करेंगे, क्योंकि 10 ईयर्स के अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर बन जाती है, जो कि काफी सारे लोगों को बिलीव भी नहीं होगा। इसीलिए हम सिर्फ 2 साल और 5 साल की ही बात करते हैं। बट गेम कहां पे चेंज होती है, 8% पे आके देखो। जो हम 21% कमा रहे हैं वो छोड़ो, 8% पर मंथ पे अगर आप 1 लाख रुपए कैपिटल पे भी जनरेट करते हो तो 5 साल बाद आपकी कैपिटल 1,01,25,000 रुपए बन जाती है, जो कि 101 गुना होता है। कोविड हुए 5 साल हो चुके हैं, आई थिंक 1 लाख रुपए पे भी आप काम करते और 8% पर मंथ भी बना लेते। हो सकता है किसी मंथ में 10% भी आए, किसी महीने 6% भी आए, लेकिन एक एवरेज 8% पर मंथ पे आप ग्रो कर रहे हो अपनी कैपिटल को मंथ बाय मंथ फॉर 5 ईयर्स, तो आपके पास 1,01 लाख रुपए होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये कैलकुलेशन नहीं पता, इसीलिए उनके पास एज 30 तक भी 1 करोड़ रुपए नहीं होते। अगर आप आज की डेट में 18, 20 या 22 साल के हो या 25 साल के हो, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि 5 साल बाद आप 1 करोड़ रुपए की कैपिटल लेके बैठे हो। अगर मैं यहाँ पे 21.6% कैलकुलेशन लेके चलूं जो हम अपने अकाउंट में बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये 1 करोड़ की कैपिटल जो आपको दिख रही है 5 साल में, ये कहां से कहां पहुंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 8% की जगह आप 21.6% करोगे और इन्वेस्टेड कैपिटल में 1 लाख की जगह 20 लाख रुपए करोगे, तो आप खुद समझ सकते हो कि जो हमारा कैपिटल है वो कहां से कहां होने वाला है आने वाले 5 साल में। एंड आई वांट कि आप में से जो भी लोग सीरियस हो फॉरेक्स मार्केट के लिए, जो जेन्युइनली एक करियर बनाना चाहते हो फॉरेक्स में, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के ऊपर आओ, फॉर्म फिल करो और हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट करो। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉरेक्स मार्केट गाइज। आपको डायरेक्टली अपना अकाउंट दिखाया, $15,000 को $39,000 का प्रॉफिट किया, 3 गुना से भी ज्यादा अकाउंट फ्लिप किया एक ही साल के अंदर। आप ये चीज कैसे कर सकते हो वो भी बताया। सो आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आ रही हो कि $15,000 या $20,000 के अकाउंट को हम आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में कितना ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो आप में से काफी सारे लोग भी ग्रो कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 100, 200, 500, $1,000 की ही जरूरत है। सो आई होप आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन समझ आ रही होंगी कि हमारा 20 लाख रुपए का अकाउंट आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में कितना ग्रो हो सकता है। और अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो आप में से काफी सारे लोग भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न है। सिर्फ सिल्वर एक एसेट क्लास रखा हुआ है
उसी को इतनी मास्टरी कर ली कि आज की डेट में 90% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि रादर देन ट्रेडिंग इन मल्टीपल एसेट क्लासेस, कि मैं गोल्ड भी ले लूं, सिल्वर भी ले लूं, अलग से स्टॉक्स भी कर लूं, क्रिप्टो भी कर लूं, उससे ज्यादा बेटर हमेशा ये होता है कि एक एसेट क्लास को पकड़ के उसी में मास्टर बन जाओ, उसी में इतना प्रोफेशनल हो जाओ कि उसकी एक एक प्राइस मूवमेंट आपको पता हो कि अब ये प्राइस मूवमेंट आने वाली है। और जब दिन भर प्राइस चार्ट देखते रहते हो तो कई बार इंट्यूशन भी आ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।